एक बार साथ में बोलते हैं सारे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र। लो देखो छोटी बिटिया को देखो आप तो। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जिस क्लास में बच्चे आ जाते हैं ना, मतलब ईश्वर की ब्लेसिंग मिल जाती है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सबका दिल से वेलकम है। आज सैटरडे है, लेकिन सैटरडे होने के बावजूद लोग आज ऑक्कल मित्रा के साथ जुड़े हैं नॉलेज लेने के लिए। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अपना जो माइक है प्लीज अपनी तरफ से आप म्यूट पे रहिए, ताकि एक बिना डिस्टरबेंस के हमारी वीडियो जो बने, ताकि आप लोगों को भी कल को हेल्प मिलेगी, सुनने में अच्छा लगेगा विदाउट डिस्टरबेंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू प्रीति, थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम। थैंक यू सुचिता जी। और सब लोग, हम लोग अभी जस्ट सिजल की क्लास जल्दी जल्दी एंड करके आए हैं। और बहुत एक्साइटेड थे सब लोग कि मैम जाना है। कोई लोग लेट आए हैं। इनफैक्ट सिजल की क्लास का आपको बताऊं कि एंडिंग तक एनरोलमेंट आ रहे थे, तो उन लोगों को न्यूमोलॉजी की नहीं मिली, तो अभी तक मैं न्यूमोलॉजी की लिंक भी शेयर करते रह रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत से लोग आने बाकी अभी। चलो कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन के साथ में स्टार्ट करते, यानी तब तक लोग जुड़ जाएंगे हमारे साथ। श्योर श्योर श्योर। चलो, बहुत लोग नए हैं और जो पुराने हैं उनका भी वेलकम है, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो हर वेबिनार, हर क्लास में मेरे साथ होते हैं, तो उनको लगता है कि कुछ ना कुछ मैम नया मिल ही जाएगा सीखने को। तो जो नए जुड़े हैं उनके लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा दूंगी। हाँ, रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगा, लेकिन इन 3 दिन की क्लास का PDF नहीं मिलेगा, रिकॉर्डिंग जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप साथ साथ कुछ नोट करना चाहो तो कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं फिर भी जब क्लास शुरू करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है, क्या करना है। तो शुरुआत करते हैं। मेरा नाम सुचेता दुरानी है और ऑकल्ट मित्रा हमारा प्लेटफॉर्म है। और बाय प्रोफेशन मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और टैरो रीडर हूँ, और उसके साथ साथ मैंने बहुत सारी मोडालिटीज कर रखी है, करीबन 18 से 20 मोडालिटीज कर रखी हैं। और ऑकल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म से हम कंसल्टेंसी देते हैं हर तरह की, न्यूमरोलॉजी में, टैरो में और एस्ट्रोलॉजी में। और मेरे साथ मेरे कई कलीग्स रहते हैं, प्रीति जी उनमें से एक हैं। और प्रीति जी कलीग कह लीजिए, पार्टनर कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, साथ में है। और इसके अलावा हम हमारे प्लेटफॉर्म से कोर्सेज करवाते हैं हर महीने, अलग अलग तरह के, और वो मैं अभी शुरुआत करूंगी कि कैसे है, क्या है। इसके साथ साथ थोड़ा सा एकेडमिक बैकग्राउंड जरूर अपना बताऊंगी। मैंने ग्रेजुएशन जो है वो साइकोलॉजी में कर रखा है, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने पॉलिटिकल साइंस में कर रखा है, और उसके बाद MCA किया हुआ है यानी कंप्यूटर्स में, और उसके बाद मैंने 14 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब कर रखी है। उसके बाद मैं ऑकल्ट में आई, यानी पिछले 7-8 साल से मैं ऑकल्ट वर्ल्ड में हूँ। अब कैसे आई, क्यों बताना ये जरूरी था कि डेस्टिनी वर्ड जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी लाइफ। कहाँ ले जाएगा, किस तरफ ले जाएगा, हमें नहीं पता होता, लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि हमारी डेस्टिनी आने वाले कुछ सालों में या नेक्स्ट ईयर क्या हमारे लिए लेके आने वाली है, तो हम लाइफ को प्लान कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं होता, यानी आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहा है, क्यों आ रहा है, हर किसी में वो एक्सेप्टेंस नहीं होता। हर कोई जो है वो लाइफ के फ्लो के साथ नहीं चलता है। हम कहते हैं ना कि लाइफ जैसे जैसे आ रही है आप लेते जाओ, हर कोई तो नहीं ले पाता। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि लाइफ में आगे क्या होने वाला है, या आपका अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का, या एक्चुअली आप लाइफ में करने क्या आए हो इस दुनिया में, तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। एक और हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारा YouTube चैनल है सुचेता दुरानी के नाम से, तो जो लोग नए जुड़े हैं, इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट कि आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि इंफॉर्मेटिव हैं, छोटी छोटी रेमेडीज की बहुत सारी वीडियोस हैं, न्यूमरोलॉजी की हैं, टैरो की हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी फ्री में सीखने के लिए। और प्लस नॉलेज ऐसी ऑथेंटिक है कि कल को अगर आपने कोर्स भी करना हो, कहीं से करिए। मैं कभी नहीं कहती कि हमारे प्लेटफॉर्म से करिए, आप खुद चूज कीजिए कि सही क्या है, गलत क्या है, कहाँ से आपको करना है।
तो उसमें क्या है, आपको हेल्प मिलेगा। एक YouTube का जो चैनल है वो लिंक हमने शेयर कर दिया है, अगर आप जब टाइम मिले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अच्छी लगेंगी वीडियोस तो कमेंट जरूर करिए, आगे शेयर कर दीजिए, किसी और का भला हो जाएगा। ठीक है, तो बात हो रही थी कि क्यों ये साइंसेस जो हैं हम पढ़ते या पढ़ाते हैं, या क्यों जरूरत पड़ती है इनकी। ऑकल्ट वर्ल्ड जो है ना, एक्चुअली में ये अपने आप में ही एक ओशन है, समुद्र है। मतलब जितना आप इसमें डूबते जाओगे उतना ही आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती। आज की जो टॉपिक है हमारा, या आने वाले 3 दिन जो हम 2 दिन जो और जुड़ेंगे, वो हम न्यूमरोलॉजी सीखने वाले। और इन 3 दिनों में जितना मैं सिखा दूंगी उतना अगर आप बाहर से कोर्स करोगे तो 4,500-5 हजार का वो सिखाते हैं इतना, ये लिख के ले लीजिए मेरे से। दूसरी चीज, जो हम पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, किसी ने अभी चैट में पूछा था कौन सी न्यूमरोलॉजी करने जा रहे हैं, हम पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी करने वाले हैं। तो जो कंटेंट है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का, वो 10% भी नहीं करेंगे हम इन 3 दिन की क्लास। तो सोचिए कितना कंटेंट होगा न्यूमरोलॉजी का। जो भी हमारा ज्योतिष शास्त्र है ना, इसको थोड़ा समझिए, बेसिक चीज कि क्या चीज है न्यूमरोलॉजी, क्या है। या जो मैंने आपको अपनी बैकग्राउंड बताई, उसकी वजह बताने की ये थी कि डेस्टिनी, जो मैंने आपको बोला कि डेस्टिनी जो है रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब नंबर पता चल जाता है ना आपको कि आपका नंबर क्या है, तो आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर लेते हो। बच्चों की लाइफ आप डिजाइन कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, उनका करियर प्लान कर सकते हो, शादी का टाइम प्लान कर सकते हो, जॉब चेंज का प्लान कर सकते हो, बच्चों का आगे बाहर जाना है नहीं जाना है वो देख सकते हो, प्लान कर सकते हो। फिर आप कल को अपना कोई प्लेटफॉर्म चलाते हो, कोई बिजनेस चलाते हो, उसका नाम रख सकते हो अपने हिसाब से, वो आपको फ्रूटफुल रहेगा कि नहीं रहेगा वो कर सकते हो। मैं तो कहती हूँ हर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखो, जब प्रॉब्लम्स है ना लाइफ में आती, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती, तो हम क्या करते हैं, हम भागते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, है ना। वो आपकी प्रॉब्लम सुनता है, एक प्रॉब्लम का हल देके आपको वापस भेज देता है, चार्ज कर लेता है 1,200 रुपए, 1,500 रुपए, 2,100 रुपए, ऐसे ही होता है ना। फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर भागते हैं, फिर वो उस प्रॉब्लम का हल दे देता है। बट अगर आपको बेसिक नॉलेज हर मोडालिटी की हो जाए, बेसिक मैंने इसलिए बोला कि जब हम न्यूमरोलॉजी करेंगे उसमें हम हर ऑलमोस्ट छोटी छोटी मोडालिटीज की बेसिक नॉलेज दे देते हैं। हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं करेंगे, थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी भी बताएंगे, थोड़ी सी और छोटी छोटी चीजें बताएंगे, क्योंकि हम सिर्फ कोर्स 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 लेके ही नहीं चलते हैं, हम बहुत ज्यादा फैल जाते हैं अपने कोर्स में। ठीक है, तो वो बेसिक चीज जो है, बेसिक नॉलेज जो है छोटी छोटी मोडालिटीज की, वो आपकी हेल्प करती है आपकी लाइफ में इजी जो है प्रॉब्लम्स को इजी करने। ठीक है, तो चलिए न्यूमरोलॉजी जो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, किसी को इसके बारे में क्लास शुरू करने से पहले मैं एक जनरल 2 मिनट का लूंगी। किसी को भी डाउट हो, कुछ पूछना हो तो 2-3 मैं क्वेरीज ले लूंगी, वो क्लास शुरू करने से पहले वो बताइए, हैंड रेज करिए, मैं अनम्यूट कर दूंगी। किसी का भी अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना है। कोई डाउट नहीं? गुड टू नो। ओके 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 ओके, आई टेक ओनली 2-3 डाउट। ओके, तुम्पी अनम्यूट कीजिए। तुम्पी अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हेलो। एंड जो भी क्वेश्चन पूछेगा प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए, क्योंकि कनेक्शन बनता है, उससे अच्छा लगता है, पता चलता है किससे बात कर रहे हैं हम। हाँ जी। ओके मैम, एक्चुअली मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं जो आपका जो 3 दिन का क्लास रहेगा, वो आज और कल मैं ट्रेवलिंग पे रहूंगी, मेरी ये प्रॉब्लम है, तो मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगी, वो मेरा प्रॉब्लम है। तो कोई बात नहीं, 3 दिन का रिकॉर्डिंग मिलेगा। मैंने बोला न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तुम भी ना, तो और एक प्रॉब्लम है मैम, आपका मैं एक्चुअली रिकॉर्डिंग नहीं चाहती, मैं चाहती थी कि मैं आपको मतलब क्या कहूँ, मैं आपका क्लास ज्वाइन करना दिल से करना चाहती हूँ, पर नहीं हो पा रही है। और आप जो, और आपका जो एडवांस का कोर्स आप लाएंगे,
जो भी आप बताएंगे उसके जो प्राइजेस होंगे वो क्या आज आप बोलेंगे या फिर कल परसों, मैंने तब मैं देखूंगी रिकॉर्डिंग पे? देखो अभी उस पे मत जाओ, हम पहले 3 दिन सीखेंगे, अगर लगेगा कि सीख पाओगे तब एनरोल करो, ठीक है। मैं कभी इस चीज के पीछे नहीं भागती कि मेरे पास बल्क में स्टूडेंट आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पैसे की वैल्यू करो, तब आओ मेरे पास। अगर आपको लगता है कि आप कनेक्ट हो रहे हो मेरे साथ, आपको समझ आ रहा है, तब जाके आप मेरे पास आओ। नहीं तो मैम, पैसे की टेंशन मत लो, मैं बता दूंगी, आप पर्सनली कॉल करके मेरे से पूछ सकते। ओके मैम, थैंक यू। एक्चुअली मैम मैं आपसे सीखना, मैंने बहुतों को देखा है पर आपके जैसे गुरु मुझे चाहिए। और थैंक यू तुम्पी, थैंक यू। मेरे को मेरे स्टूडेंट ही ऐसा बनाते हैं, पता है। चलिए भूमिका अनम्यूट कीजिए। मैम मेरे को पूछना था, जो हमारा शैल्डियन वाला जो होता है और जो पाइथागोरस वाला होता है, हम उनको रीड करना भी अभी आप सिखाओगे? रीड करना क्या होता है बेटा? कॉम्बिनेशंस जो हमारे बनते हैं पाइथागोरस ग्रिड में, तो उनको कैसे एनालाइज करना, वो अभी सिखाओगे? मैं अभी दिखाऊंगी कि कंटेंट क्या है, ठीक है। मैं अभी कोर्स का कंटेंट दिखाऊंगी, फिर आप समझ जाना कि हम क्या करने वाले। हाँ जी मधु जी, दिल से वेलकम। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र, बोलिए। वो छोटी भी आपको कर रही है। मैं तो आपसे सारे क्लासों से जुड़ी हुई, तो कुछ बात हाँ, करनी नहीं है। मैं तो आपकी तारीफ कर रही हूँ कि एक बार जो दीदी से जुड़ जाता है ना, वो जुड़ ही जाता है, छोड़ते नहीं है दीदी को। बहुत मैं भी अच्छा इसीलिए पढ़ाती है जुड़ी दीदी। रहती हूँ आपसे। नहीं, दीदी बहुत अच्छा पढ़ाती है। थैंक यू, थैंक यू। इसीलिए मैंने हैंड रेज किया था, मैं कहा दीदी से एक बार जुड़ गए तो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी MS। दीदी आप बाद में बात कर लेना मेरे से फोन पे। हाँ मुझे करनी है, इनफैक्ट करूंगी मैं। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। ओके। हाँ जी MS कौन है? हाँ जी बताइए। हाँ मैम, मेरा क्या ना क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारे ओकल साइंस के अंदर एस्ट्रोलॉजी भी होती है, मतलब वैदिक होती है, न्यूमरोलॉजी होती है, या टेरो होता है। तो टेरो में हम बात करें कि करंट रीडिंग का हमें एग्जैक्ट नॉलेज मिलता है। हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी में हमें एक लॉन्ग टर्म के साथ साथ पता चलता है कि देखो पत्रिका का हम देखते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में ऐसा क्या चीज होता है कि जो ये इन दोनों ओकल साइंस से, मतलब ओकल साइंस की जो अलग ये विद्या है, इसमें कैसे हम उसको डिफाइन करें? सर वही आज हम करने वाले हैं सारा, ठीक है, वही करने वाले हैं। थोड़ी सी पेशेंस रखिए। प्रेडिक्शन लेवल भी कितना परसेंटेज का जाता है मैम? सब बताऊंगी। सर जब प्रिडिक्शन पार्ट में आएंगे तो समझ में ही आ जाएगा कि कितना परसेंटेज प्रिडिक्शन जाता है। हर मॉडलिटी एक्यूरेट प्रिडिक्शन देती है, वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, टैरोट हो, रून्स हो, हर मॉडलिटी अपना एक प्रिडिक्शन बहुत एक्यूरेट देती है। बट यू हैव टू वेट, पहले समझ लीजिए न्यूमरोलॉजी क्या है। तो मैम 3 दिन आपको बताने वाली है न्यूमरोलॉजी क्या है, उसके बाद में देखिए आप प्रिडिक्शन भी होने वाला है। तो पेशेंस बना के रखिए। हाँ जी, ठीक है। चलिए लास्ट में ले रही हूँ एक मुस्कान को, उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे। मुस्कान अनम्यूट कीजिए। मुस्कान पारेख। हेलो। हेलो जी। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्ण मैम, जो मधु जी ने बोला वही मुझे रिपीट करना था, तो मैं क्या बोलूं। अरे भाई कुछ और भी कर लिया करो। मैं आप वाली मुस्कान हूँ। अच्छा। ये जी हमारी स्टूडेंट एक ऐसी है जो मेरे हर क्लास, हर वेबिनार में होती है, हर कोर्स कर चुकी है, और इसने सारे कोर्सेज मेट्रो में चलते हुए किए हैं, क्योंकि इनका टाइम जो था वो ऑफिस से घर आने का होता है मेट्रो में। न्यूमरोलॉजी इसने मेट्रो में चलते हुए करी है, और आज की डेट में किस ऐप पे है, आई थिंक पता नहीं कौन सी ऐप है ये, एस्ट्रोसेज पे। और इतनी अच्छी ये न्यूमरोलॉजिस्ट, मतलब इतनी अच्छी कंसल्टेंसी ले रही हैं। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड प्रीति कि मेरे सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो आई एम थैंकफुल उनका भी, जो इज्जत बख्श रहे हैं वो। और क्लास शुरू करने से पहले चलिए क्लास शुरू कर रहे हैं हम। जैसा कि हमारा प्लेटफॉर्म की एक कल्चर है, प्रथा है कि हम क्लास शुरू करने से पहले 10 सेकंड से ऊपर वाले का नाम लेंगे। जिस भी भगवान को आप मानते हो, देखिए क्लास तो क्लास है, चाहे फ्री की हो, है ना। तो 10 सेकंड के लिए हम ऊपर वाले को याद करेंगे। वो ब्लेस किया है उन्होंने कि आज हम एक नई चीज सीखने के लिए जुड़े। तो 10 सेकंड के लिए बस।
चलिए सुचिता जी 2 मिनट कुछ कहना चाहूंगी। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। क्योंकि जो प्रीति एस्ट्रो महर्षि ऑकल्ट एकेडमी के स्टूडेंट है, थोड़े से नर्वस दिख रहे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं यहीं पर हूँ। क्योंकि स्वाति मैम आपके चेहरे की बिल्कुल स्माइल ही निकल गई, तो आप लोगों को लगा प्रीति मैम गायब हो गई है क्या? नहीं नहीं, मैं यहीं पर हूँ। और जो लोग नए हैं उनको भी छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम है डॉक्टर प्रीति पाटिल। मैंने वास्तु में पीएचडी की है, टैरो ट्रीडर हूँ, बहुत सारी मॉडलिटीज करती हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, एंड रेकी के सारे कोर्सेस हम कंडक्ट भी करते हैं, वास्तु के भी कोर्सेस हम कंडक्ट करते हैं। बेसिकली आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, और औरंगाबाद महाराष्ट्र यानी छत्रपति संभाजी नगर में मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी रन करती हूँ। इसी के साथ में प्रीति एस्ट्रो एंड महर्षि ऑकल्ट एकेडमी, ये दोनों हमारे प्लेटफॉर्म भी चलते हैं। और सुचिता जी ने जैसे कहा है कि न्यूमरोलॉजी में इनका बहुत अच्छा हैंड है, तो हम कंबाइनली न्यूमरोलॉजी, वास्तु, सारी मॉडलिटीज को आगे लेकर जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि बहुत से लोगों तक ये पहुंचे। हम ये नहीं सोचते नैरो माइंडेडली कि इतना ही आपको करना है, इतने ही आपके स्टूडेंट या इतने हमारे स्टूडेंट, हम चाहते सब तक हम पहुंचे। तो बस दोनों ने ये एक चीज सोचे कि ज्यादातर लोगों तक पहुंचे और सब तक ये चीजें पहुंचे। तो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ प्रीति एस्ट्रो के भी बहुत सारे स्टूडेंट आए, तो मैं थोड़ी देर में सुचिता जी बाहर जाना चाह रही हूँ, तो अब ये स्टूडेंट्स आपके हाथ में है। ओके, प्लीज प्लीज कैरी ऑन। चलिए, या ओके, थैंक यू ऑल। श्योर। तो जो भी यहाँ वहाँ के बच्चे हैं, टेंशन मत लो, अब आप सारे मेरे ही बच्चे हो। ठीक है। कोई डाउट होगा, कुछ होगा, हम लास्ट में करेंगे। और शुरुआत हम कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी की आज की। नंबर्स, न्यूमरोलॉजी जैसा कि आप वर्ड से समझ आ रहा है, नंबर्स, न्यूमरोलॉजी यानी लॉजिकल वे में नंबरों को समझ। ठीक है, वो एक साइंस है, इसलिए इसकी प्रेडिक्शन जो होती हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक होती हैं, लॉजिकल होती हैं और सटीक होती। कुछ नहीं घबराना इसमें कि अरे नंबर्स हैं, कैलकुलेशन है, पाइथागोरस नाम है, पता नहीं। यस, नो डाउट, कंटेंट बहुत लंबा है, क्योंकि ये एक्चुअली में जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, अगर आप कल को ये सोचो कि हम ज्योतिषी बन जाए, ठीक है, तो ज्योतिषी बनने के लिए, एक सही ज्योतिषी या एक काबिल ज्योतिष बनने के लिए कम से कम 10 या 12 साल लगते हैं वो सटीक प्रेडिक्शन करने के लिए। ठीक है, सीख तो जाते हो आप 2-3 साल में, लेकिन अगर प्रेडिक्शन पार्ट पे आओगे तो 10 साल कहीं नहीं गए आप। क्यों? क्योंकि जिन प्लैनेट्स की, जिन ग्रहों की आप प्रेडिक्शन करते हो वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, है ना, गोचर कर रहे हैं कंटिन्यूसली। तो उनकी हर डिग्री को पहचानना, फिर किस घर में कैसे है, क्या है, कितनी, कौन सा अस्त हुआ है, कौन सा उदय हुआ है ग्रह, किसका कौन छाया पड़ रही है, वो सारी एक एक छोटी छोटी डिटेल जो है वो आपको देखनी पड़ती है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो सटीक प्रेडिक्शन है ज्योतिष की, वो हर कोई नहीं कर पाता। अब न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष का क्या लेना देना? तो न्यूमरोलॉजी कोई नई चीज नहीं है। पहली चीज तो ये दिमाग में रखो कि सोचो कि कुछ सालों में आई है, नई हो गई है, इन है, नथिंग लाइक। जब से ये दुनिया बनी है नंबर्स तब से। ठीक है, आप जानते हो, चलो सबको सारे ग्रह नहीं भी पता होंगे, सूर्य और चंद्रमा तो सबको पता है। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा तब से हैं जब से ये धरती बनी है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य का नंबर 1 है और चंद्रमा का 2 है। हमने उन ग्रहों को नंबर्स के रूप में पढ़ना है। क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी? आपने सबने जो स्कूल में पढ़े हैं, मैथ्स थोड़ा बहुत 10th तक पढ़े हैं, पाइथागोरस की थ्योरम आती है ना, ये वही पाइथागोरस। इन्होंने जब हमारे हिंदू जो ज्योतिष है या वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसको जब पढ़ा, इट वाज सच अ स्कैटर्ड, फैला हुआ लिटरेचर है, उसका कंबाइंड या सिस्टमैटिक लिटरेचर नहीं है। इसलिए इन्होंने क्या किया, उन्हीं ग्रहों को नंबर के रूप में पढ़ना शुरू किया। ठीक है, और एक सिस्टमैटिक रूप में लिटरेचर जो था ये लेके आए। तो है तो हम ग्रह ही पढ़ रहे हैं, लेकिन नंबर्स के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, बस इतना ही है। लेकिन जब आप न्यूमरोलॉजी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि हर ग्रह के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इन ग्रहों के बारे में क्यों जरूरत पड़ती है पढ़ने की, ये क्यों प्रेडिक्शन की जरूरत पड़ती है? तो जब हम पैदा हुए, हमें एक डेट ऑफ बर्थ मिली, नंबर,
उसके बाद नाम रखा गया, उसमें भी नंबर है, कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी। फिर अब बड़े हुए, घर का नंबर है, फोन का नंबर है, गाड़ी का नंबर है, स्कूल गए रोल नंबर, मार्क्स है नंबर, यानी हर जगह नंबर है, घड़ी में भी नंबर है, पैसा है करेंसी उसमें भी नंबर है। तो नंबर तो सब जगह है हमारी लाइफ, तो हम बच ही नहीं सकते इनसे, नंबर से। तो इसलिए नंबर्स की थ्योरी, नंबर्स की साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है। अब हमारा जो कोर्स आता है न्यूमरोलॉजी का, मैं एक थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ आपको कि हम क्या क्या करने वाले हैं, हमारा जो कोर्स आएगा उसमें। 3 दिन में नहीं करने वाले, लेकिन आगे जो कोर्स आएगा उसमें मैं बता रही हूँ कि हम क्या क्या करते हैं। हम पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी की इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन ऑफ नंबर्स, डिटेल मीनिंग ऑफ ऑल द सिंगल नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स, रियल सोल नंबर क्या है आपका वो देखेंगे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम, आपका नाम का सिग्निफिकेंस क्या। किसी का कर्सर चल रहा है, मैं फिर बाहर निकाल दूंगी जिसका भी कर्सर है, बिकॉज इस तरह की जो नॉनसेंस है वो हम बर्दाश्त नहीं करते अपने। आई नो बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह के आते हैं जो कि क्लास को, वेबिनार को खराब करना चाहते हैं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे आपकी जो ओछापन है वो दिखता है, तो ये मत कीजिए प्लीज, ठीक है। तो जो सिग्निफिकेंस ऑफ नेम है, कंपैटिबिलिटी ऑफ डेट विद योर नेम, फिर 5 मेजर नंबर, माइनर नंबर वो देखने हैं क्या है, कंपाउंड नंबर्स क्या होते हैं, मास्टर नंबर्स क्या होते हैं, कार्मिक नंबर क्या है, उसकी रेमेडीज क्या हैं वो देखेंगे, मीनिंग ऑफ नंबर्स इन जनरल, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, जिससे कि आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, फिर ब्रीफिंग ऑफ नंबर्स, प्लैनेट्स, ट्रेड्स, फिर नंबर्स विद टैरो कार्ड्स करेंगे, टेम्परामेंट करेंगे, यानी आपका प्लेन्स क्या है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ नंबर्स है, सिंथेसिस ऑफ नंबर है, फिर प्रिडिक्टिव पार्ट जो है न्यूमरोलॉजी का, उसमें प्रिडिक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ आपकी डेट ऑफ बर्थ और नेम वो करेंगे, प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल ईयर, डे एंड मंथ करेंगे, फिर इंटेंसिटी ऑफ नंबर करेंगे, हाउ रेपिटेशन ऑफ नंबर अफेक्ट्स योर लाइफ, व्हाट आर द 4 प्लेन्स। इसके अलावा कंपैटिबिलिटी जो है, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी करेंगे, चेक करेंगे, यानी कि 2 लोगों की रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी, फिर बिजनेस कंपैटिबिलिटी यानी कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी करेंगे। इसमें कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी में क्या करते हैं हम, यानी कि आपके बिजनेस का 2 पार्टनर्स अगर हैं उनकी कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो, बिजनेस पार्टनर, या आपके बिजनेस आपके नाम के हिसाब से फ्रूटफुल रहेगा कि नहीं उसका नाम वो कर सकते हैं, या आपने अगर कंपनी ज्वाइन करनी है कोई, क्या वो कंपनी आपके लिए सही रहेगी कि नहीं, आप वो भी चेक कर सकते हो। तो इतना कुछ है न्यूमरोलॉजी। ये खाली ऐसा नहीं है कि मैं किसी और न्यूमरोलॉजी का नाम नहीं लूंगी, वहां पर क्या होता है 2 नंबर चेक करते हैं, ड्राइवर और कंडक्टर, ठीक है। और यहाँ अभी किसी ने पूछा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स जो हैं वो हम हर नंबर के साथ हर नंबर को चेक करते हैं, तो सोचिए मल्टीप्लाई करके कितने हो जाएंगे, पर टेंशन नहीं ले, ठीक है। ये जिस तरीके से मैं करवाऊंगी आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन के ही क्लास में से निकलोगे, इतनी गारंटी देती, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि थोड़ा सा हम जो है कैलकुलेशन पार्ट आज करेंगे, तभी से आप करोगे, ठीक है। हम यहाँ पर ड्राइवर और कंडक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे, दिस इज पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, इसमें ड्राइवर और कंडक्टर का कोई काम नहीं, ठीक है। आज हम करने जा रहे हैं जो नाम और डेट ऑफ बर्थ से आपके नंबर्स निकल के आते हैं, यानी कि मेजर और माइनर नंबर क्या चीज है, मेजर और माइनर नंबर वो हम करने वाले हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है पूरी, जो भी आपकी, यानी कि मान लीजिए 4 Feb 1988 है, तो आप लिखेंगे 421988, या मैं शेयर कर देती हूँ, चलो आपको इजी हो जाएगा।
ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप चेक करो कैसे करना है। 4th, मान लीजिए किसी का बर्थडे जो है वो है 4th Feb, ठीक है, ये आपका दिख रहा है ना सबको? एक यस कर दीजिए कोई भी। ओके, अभी आपने इसको ऐड कैसे करना है? 4 + 2 + 1 + 9 + 8 + 8 ठीक है, इसका टोटल जितना भी आए, नेचुरली 2 नंबर में आएगा, ठीक है, उसको वापस हमने ऐड करना है, जो भी आपका कंपाउंड नंबर आएगा। अब यहाँ पे 32 आया तो 3 + 2 को ऐड करिए तो कितना आ जाएगा? 5। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का सोल नंबर कह लीजिए या इसको टैलेंट नंबर कह लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं, वो आपका मतलब मेरा चलिए वो आया है 5। ठीक है, हर किसी का अपना अपना आएगा। ओके, ये आपका टैलेंट नंबर है, इसको पाइथागोरस में इसको सोल नंबर बोलते हैं, लाइफ पाथ नंबर भी बोल सकते हो, या इसको टैलेंट नंबर भी बोल सकते हो, सोल नंबर भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ये आपका 5 आ, ठीक है। अब क्यों हम सिंगल नंबर में लेके आ रहे, हम क्यों 32 को नहीं रीड कर रहे? क्योंकि पूरी की पूरी न्यूमरोलॉजी 1 से 9 तक नंबरों में बटी हुई है, या ये कह लीजिए कि चलती है। यानी कि सारी न्यूमरोलॉजी जो है वो सिर्फ 1 से 9 तक नंबर है। क्यों 1 से 9 तक नंबर? अगर न्यूमरोलॉजी की बात नहीं, आप कहीं भी मैथ्स को देख लो, कहीं भी गिनती देख लो, वो 1 से 9 तक ही है। क्यों 1 से 9 तक है? इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि हमारे जो ग्रह जो हम रीड करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं, वो भी 9 है, वो भी 9 ग्रह हैं, है ना। इसलिए जो न्यूमरोलॉजी है वो 9 नंबरों पे ही बेस्ड है। 9 के बाद जितना भी कंपाउंड नंबर आएंगे, चाहे 2 डिजिट में हो चाहे 3 में हो, उसको हम तब तक ऐड करते रहते हैं जब तक वो सिंगल नंबर में नहीं बन जाते। मान लीजिए कोई 99 आ गया किसी का, 9 और 9 कितने हो गए? 18। 18 को वापस आप ऐड करोगे, 1 और 8 कितना हो गया? 9। इस तरह, तो यानी आप तब तक ऐड करते रहते हो जब तक कि आपका सिंगल नंबर में वो नंबर नहीं आ जाता है। अब इन 9 नंबरों में से 2 ग्रह ऐसे हैं, राहु और केतु, जो कि छाया ग्रह हैं, वो मूव नहीं करते। ठीक है, अब ये नंबर हमारी लाइफ पे असर कैसे डालते? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एस्ट्रोलॉजी का बिट बताऊंगी कि क्या होता है। देखो, जब हम पैदा होते हैं ना, ये सदियों से प्लैनेट जो है ये घूम रहे हैं ब्रह्मांड में, ये रुकते नहीं है। ये नंबर कह लीजिए, इनको ग्रह कह लीजिए, इनका नाम ले लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, एक्चुअल में ये कुछ एनर्जीज हैं, शक्तियां हैं कुछ। क्यों हमने नाम दे दिया? क्योंकि उससे हमें इजी हो जाता है। अगर आप देखोगे हमारे शास्त्रों में कहानियां हैं सूर्यदेव के बारे में, चंद्रलोक था, ये था, वो था, शुक्रदेव, शुक्राचार्य थे, क्योंकि उससे इजी हो जाता है उनको समझना। लेकिन एक्चुअल में साइंस ये कहती है, क्यों मैं साइंस बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे जो स्टडीज होगी या कोर्स कराया जाएगा वो लॉजिकल होगा, हर बात का आपको आंसर मिलेगा। और मैं चाहती हूं कि आप लोग सवाल पूछो, शक नहीं रखना मन में, डाउट लेके यहां से नहीं निकल। जब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो उस विद्या पे विश्वास बढ़ जाता है। ठीक है, डाउट नहीं रखना और ना ही आंख बंद करके विश्वास करना है, मेरे पे नहीं, किसी पे भी नहीं। ये 3 दिन की फ्री क्लास का मकसद ही यही है कि आपको इतनी नॉलेज कम से कम मिल जाए कि आप बाहर निकल के बेवकूफ ना बनो। आपको पता हो कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो, कहाँ से पढ़ने जा रहे हो। भले ही मेरे पास नहीं आए, कोई बात नहीं, कुछ तो फायदा होगा आपका। ठीक है, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन
अपने फंडे क्लियर करके पढ़िए आप। तो जो जब हम पैदा होते हैं उस टाइम पे चंद्रमा यहाँ पर होता है। कुंडली में कितने घर होते हैं, कुंडली में कौन सा घर क्या देता है, ये भी मैं कोर्स में सिखा देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना छोटा सा तो पार्ट है, करवा दें, ठीक है। तो उस टाइम चंद्रमा यहाँ पर होता है, उस हिसाब से हमारी कुंडली बनती है, ठीक है। ग्रह, ये जो अपने प्लैनेट्स है ये तो मूव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उस टाइम एक फोटो खिंच जाती है कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पर है, उस हिसाब से हमारी कुंडली बनती है। फिर लाइफ, पूरी लाइफ जैसे जैसे वो प्लैनेट घूमते रहते हैं वैसे वैसे हमारी लाइफ पे असर डालती है, ठीक है। अब ग्रह हमें नहीं पता है, इसलिए हमने नंबर देखे हैं। नंबर, कौन सा नंबर हमारी लाइफ पे कब असर डालेगा, कैसे असर डालेगा, वो सारा कुछ हम न्यूमरोलॉजी में करते हैं। क्या हमारे नंबर आपस में कंपैटिबल हैं, वो हम कुंडली में देखते हैं तो क्या बोलते हैं पंडित जी, ये जो ग्रह है ये आप इस दूसरे ग्रह के साथ ठीक नहीं बैठ रहा, ये इसका शत्रु है, ये ऐसे हो रहा है। हम ऐसे सुनते हैं ना पंडित जी से, हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन जब आप न्यूमरोलॉजी करोगे बकायदा आपको एक एक चीज समझ में आएगी, ठीक है, जब हम ट्रेड्स करेंगे नंबर। तो चलिए, अभी एक नंबर आपके पास आ गया, सबके पास क्लियर। अब हमने अपना नाम लिखना है, अब उसके बारे में क्लैरिटी देखो। नाम अपना, आप जो शादीशुदा लेडीज हैं वो सरनेम अपना शादी के बाद वाला, ठीक है। जो अनमैरिड है उनका तो वही है। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना कि मेरा शादी से पहले ये नाम था, सरनेम वो लिखूं कि ये लिखूं। अपना नाम, कुछ लोग महाराष्ट्रन है या साउथ इंडियन है वो बीच में मिडिल नेम यूज करते हैं हस्बैंड का, तो अगर आपके कल्चर में वो यूज करते हैं तभी आप लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखना है, अपना नाम और सरनेम पूरा लिखिए, लिखिए सब। माला बंसल लिख लिया आपने? वेरी गुड, माला फास्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, लिख लिया। जिनका मिडिल नेम है वो मिडिल नेम भी लिख सकते हैं। मैं डाउट्स अगर लेने बैठूंगी अभी, फिर हम क्लास नहीं कर पाएंगे। किसी को कोई भी डाउट है? आई एम ओके, ओके ओके। देखो, अगर ऐसा कुछ है ना तो भी, कब से आप रह रहे हो पेरेंट्स के साथ? ओके, कोई अगर ऐसा केस है, सॉरी टू से, कोई विडो है और वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हैं, तो इस टाइम जो वो नाम यूज कर रही हैं उनको वही लिखना है। अगर वो अपने पति का नाम यूज कर रही हैं सरनेम, तो वो लिखिए। अगर पेरेंट्स के साथ काफी सालों से रह रही हैं और पेरेंट्स का सरनेम यूज कर रही हैं तो वही लिखिए, ठीक है। जो आप करंटली यूज कर रही हैं वो लिख सकते हैं। ओके, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सुलगना, कि जो आजकल की लड़कियां जो हैं, यस ये भी एक बर्निंग इशू है। वो क्या कहते हैं कि जी हमने शादी की लेकिन सरनेम हम मायके का यूज कर रहे हैं, क्योंकि आजकल लड़कियां अपना सरनेम चेंज नहीं करना चाहती, राइट। तो मैं बिना देखे ही आपकी नंबर बोल सकती हूँ कि आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा, बहुत कंफ्यूजिंग है लाइफ, आप स्ट्रगल बहुत है, राइट। स्ट्रगल आपने खुद लाया अपनी लाइफ में, दोष हम ऊपर वाले को देते हैं। देखो अभी हम आगे करेंगे तो आपको समझ में आएगा आप कहाँ गलत हो। मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी बताने की, ठीक है, बताऊंगी मैं। प्रीवियस नेम नहीं यूज करना, चलो बता ही देती हूँ, नहीं तो फिर वो टेंशन रहेगी। जब हम शादी करते हैं हिंदू विधि के हिसाब से अग्नि के समक्ष फेरे लेते, राइट। उस टाइम पे पंडित जी जो मंत्र बोल रहे होते हैं वो कोई सुनता नहीं, क्योंकि दिमाग का होता है शादी, ठीक है। मंत्रों में ये बकायदा बोला जाता है कि आप अपने पिता का गोत्र सरेंडर कर रहे हो, बोला जाता है, ठीक है। और पति के गोत्र में आप जा रहे हो और आप अग्नि के समक्ष ये वचन देते हो, उसके बावजूद आप अपने पिता का सरनेम सरेंडर नहीं करते। स्ट्रगल हुआ ना लाइफ में। अब क्या होगा, सरनेम अपना तो आप जबरदस्ती कैरी कर रहे हो पिता का, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट अग्नि के समक्ष आपको मिल गया सरनेम, उसकी वाइब्रेशन तो डिफॉल्ट मिलनी है, लेकिन आपने स्पेस घेर रखी अपने पिता के सरनेम के साथ और पति का सरनेम वहां घुसने की कोशिश कर रहा है, तो लड़ाई तो होगी, स्ट्रगल होगा लाइफ में।
क्योंकि एनर्जीज हैं ये। अभी मैं नाम का बताऊंगी क्लैरिफिकेशन तो आपको समझ में आएगा। चलो मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि आपको वो काम आएगा। ये दिख रहा है ना सबको? इसमें अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ABCDEFGHI, आई तक है, ठीक है। उसके बाद JKLMNOPQR, उसके बाद STUVWXYZ। अब A की न्यूमेरिक वैल्यू है 1, B की न्यूमेरिक वैल्यू है 2, C की 3, D 4, E 5, F 6, G 7, H 8 और I 9, ठीक है। I 9, I के बाद हम वापस ऊपर जा रहे हैं J के एलिमेंट से फिर हम R तक 9 लेके आएंगे, फिर उसके बाद S, फिर लेके आएंगे Z, 8 तक खत्म हो जाता है। I के बाद हम क्यों ऊपर गए? क्योंकि हमारे पास प्लैनेट 9 है, इसलिए 9 नंबर के बाद हमें यू टर्न लेना पड़ेगा, राइट। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबने ले लिया तो मैं स्क्रीन जो है वो बंद करती हूँ शेयर, ठीक है। हाँ जी केतन जी, केतन जी क्या है डाउट बताइए, मेरे को मैसेज कीजिए प्लीज, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको न्यूमेरिक वैल्यू पता चल गई। हर अपने नाम के नीचे, नाम में जो भी अल्फाबेट्स हैं, देखो आपका जो नाम है ना उसमें इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, हर अल्फाबेट कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू के साथ है, और हर न्यूमेरिक वैल्यू किसी न किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। तो आपका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपकी डेट ऑफ बर्थ के बाद, जो कि आजकल लोग 10 मिनट में चेंज कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं। नाम इस नंबर पे ले आओ, आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी, कुछ नहीं होता। अब आप अपने नाम में जितने अल्फाबेट्स हैं, हर अल्फाबेट के नीचे जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो लिखिए, फिर उसका टोटल कीजिए। किया सबने? कई स्लो भी बच्चे हैं, करने दीजिए, कोई बात। कर लीजिए फटाफट। वापिस से स्क्रीन शेयर करूं? ओके। ओके अगर हो गया सबका तो डन, एक बार मैसेज कर दीजिए। ओके मैं बता देती हूँ, दोबारा बताऊंगी मैं, कोई बात। ओके देखिए, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपने अपना डे मंथ और ईयर लिखना है, उसको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद जो भी टोटल नंबर आएगा कंपाउंड में, उसको आपने, कंपाउंड मतलब 2 डिजिट में, उसको आपने वापस से ऐड करना है और सिंगल नंबर में लेके आना। वो आपके पास एक नंबर आ गया, आपके लाइफ नंबर, आपका टैलेंट नंबर, सोल नंबर, कुछ भी आप बोल दीजिए। दूसरा आपने नाम लिखना है। हाँ जी, सरनेम को भी ऐड करना है, मैंने बोला ना सरनेम को भी ऐड करना है, और अगर किसी का मिडल नेम है तो मिडल नेम की वैल्यू भी ऐड करनी, ठीक है। अब सबके पास 2 नंबर आ गए, एक डेट ऑफ बर्थ से नंबर आ गया, एक आपका नाम से निकल के आ गया। जो नाम से निकल के आया वो नंबर क्या है? आपका डेस्टिनी, आपका भाग्य,
डेस्टिनी का मतलब क्या? अब यहाँ पर इन 2 नंबर्स को समझना बहुत जरूरी है। हम 5 नंबर करने वाले हैं, टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, हार्ट नंबर, पर्सनैलिटी नंबर और अल्टीमेट नंबर। ये 5 नंबर करेंगे आज। दीज आर मेजर नंबर। 5 नंबर हम कल करेंगे जो कि माइनर नंबर है, राइट? ये 5 नंबर आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं थ्रू आउट लाइफ, यानी कि लाइफ आपकी इन्हीं 5 नंबर के हिसाब से चलेगी। और जो 5 माइनर नंबर हैं वो आपकी लाइफ को टाइम टू टाइम इन्फ्लुएंस करते हैं। सो दे आर इन्फ्लुएंसिंग नंबर, ये गवर्निंग नंबर है। जो चार्ट दिया है, हाँ जी, उसी तरह से नाम को करना है ना। मैंने आपको दिखाया तो था। जब मैं शेयर करती हूँ ना स्क्रीन, तो एक बार में कर लो, क्योंकि ऐसे फिर हमारी क्लास नहीं हो पाएगी। ये चार्ट जो इससे शेयर किया है, बिल्कुल AJS की न्यूमेरिक वैल्यू एक ही रहेगी। ये दुनिया की कोई थ्योरी, कोई क्लास, कोई बुक जो है चेंज नहीं कर सकती। आप कहीं से भी देख लो, ये मैंने नहीं बनाई, ये मैथ्स का फॉर्मूला है, ठीक है? AJS का न्यूमेरिक वैल्यू एक ही रहेगी, बाकी सब जैसे जैसे लिखे वैसे ही करने हैं, ठीक है? ये 5 नंबर आज हम करेंगे, टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, हार्ट नंबर, पर्सनालिटी नंबर एंड अल्टीमेट नंबर। टैलेंट नंबर आपने निकाल लिया, डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल आता है। दूसरा हमने निकाला है नाम से, जो कि आपका डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो क्या नंबर है, क्यों एक नंबर हमने निकाला? जब हम ट्रेड्स करेंगे ना नंबर्स के, तो आप समझोगे। डेट ऑफ बर्थ ईश्वर हमें एक्चुअली में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देके भेजते हैं। जो नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ का निकला है, एक्चुअली दुनिया में आपके आने का मकसद वो नंबर है, राइट? अब किसी का 3 निकला, किसी का 4 निकला, किसी का कुछ निकला, वो नंबर के ट्रेड्स करेंगे तो हम पता करेंगे कि वो ड्यूटीज क्या है। अब जो नाम रखा गया, नाम भी कब? पहला अक्षर कुंडली के हिसाब से होना चाहिए। हमारे ऐसे ही होता है, लेकिन आजकल लोग नहीं मानते। आजकल बच्चा आप कंसीव करते और नाम पहले सोच लेते, हम ये नाम रखेंगे बेटे का, बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे। दूसरा, मेरे पास इतनी सारी कंसल्टेंसी ऐसी आती हैं कि मैम ये डेट ऑफ बर्थ है और ये अक्षर निकला है, नाम आप इस तरह डिजाइन करके दीजिए जो बेस्ट हो। अरे भाई, मैं ईश्वर थोड़ी हूँ, मैं कैसे डेस्टिनी डिजाइन कर दूं? तो इस तरह के लोग भी आते हैं। तो जो नाम बिना सोचे समझे रखा जाता है, उस टाइम पे तुरंत आया दिमाग में, या आपने सोचा कि अच्छा ये अक्षर, क्योंकि हमें नहीं पता अक्षर क्या निकलेगा, है ना, हम 2 दिन ले लेते सोच के अच्छा ये प्यारा नाम है, ये रख लेते हैं। वो एक्चुअल में आपकी डेस्टिनी, क्योंकि उसमें ईश्वर की मर्जी शामिल। सरेंडर करना सीखिए ईश्वर के आगे, खुद भगवान मत बनिए, ना किसी को बनाइए, ठीक है? मैं तो खुद इस लाइन में हूँ, फिर भी कहती हूँ किसी को भगवान मानिए भी मत उसके अलावा, ठीक है? हम लोग भी इस लाइन में हैं, चाहे गुरु मानिए, चाहे मार्गदर्शक मानिए, जो भी मानिए, हम भी आज तक सीख रहे हैं, परफेक्ट कोई नहीं है, ठीक है? तो जो नाम आपने अचानक रखा, बिना सोचे समझे रखा, बिना कैलकुलेशन के, वो आपकी डेस्टिनी है। अब जो टैलेंट नंबर और डेस्टिनी आपस में कंपैटिबल होने चाहिए। अगर कंपैटिबल हैं, जो कि हम कोर्स में करेंगे, देखेंगे ये 2 नंबर आपस में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो लाइफ आपकी इजी हो जाती। क्यों? जिस तरफ गाड़ी जा रही है उस तरफ आप भी जाना चाहते हो, तो मतलब अच्छा है लाइफ। लेकिन अगर गाड़ी इस तरफ, एक पहिया इस तरफ और दूसरा इस तरफ जा रहा है, तो गाड़ी लाइफ जो है वो टफ हो जाएगी आपकी। तो हम ये सारा स्टडी करेंगे, ठीक है? अब 2 नंबर आपको पता चल गए, अब आपने हार्ट नंबर निकाला। डेस्टिनी समझ आ गई? डेस्टिनी, अच्छा चलिए थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि कुछ मुझे शक्लें ऐसी दिख रही हैं, समझ में नहीं आया डेस्टिनी क्या है। डेस्टिनी आपको लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज देगी जो आपकी सोल नंबर या टैलेंट नंबर को सर्व करेगा। कैसे? आपको एक ड्यूटी दे दी ईश्वर ने कि भाई तुमने जाके ये काम करना है दुनिया में, आपकी सोल को ड्यूटी दे दी, ठीक है, ये काम करना है। उसके बाद डेस्टिनी नंबर जो है वो सारी अपॉर्चुनिटीज, अच्छी या बुरी,
ये हमारा नंबर तय करेगा। वो सारी अपॉर्चुनिटीज देगा जो आपके उस पर्पस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी, उस पर्पस को पूरा करने में हेल्प करेगी। ठीक है, एग्जाम्पल दूं, एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। मान लीजिए आपका किसी का टैलेंट नंबर या डेट ऑफ बर्थ से जो टोटल निकल के आया, मान लीजिए उसका 3 है। ठीक है, किसी का भी है XYZ। अब 3 नंबर एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए या न्यूमरोलॉजी कह लीजिए, किसका है? गुरु का, जुपिटर का नंबर है। ठीक है, जुपिटर का काम क्या है? एक बेसिक काम। गुरु का काम क्या है? ज्ञान देना। ठीक है, मान लीजिए आपका टैलेंट नंबर 3 है, डेट ऑफ बर्थ से 3 निकल के आया, तो ईश्वर ने आपको इसलिए भेजा है कि आपने बिना किसी स्वार्थ के ज्ञान, नॉलेज या हेल्प करनी है दूसरे की। गुरु यही करता है, सेल्फिश नहीं होना। यानी कि जब भी आपके पास कोई हेल्प के लिए आएगा, आपने निस्वार्थ हेल्प करनी। अब आप अगर ऐसा नहीं कर रहे, या आपकी डेस्टिनी जो है नंबर, वो आपको इस तरह के मौके नहीं दे रही कि आप अपने नंबर का भरपूर यूज कर पाए, तो लाइफ टफ होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको वैसे मौके मिल रहे हैं जो 3 नंबर का भरपूर उपयोग करने के लिए हेल्पफुल हो रहे हैं, तो वही नंबर आपका इनहेंस हो जाएगा, आपकी किस्मत चमक जाएगी। ठीक है, 3 नंबर ग्रोथ का है, विजन का है, यानी कि लोग दूर दूर से आएंगे आपके पास, आपका नाम बढ़ेगा, पैसा आएगा, सब कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी डेस्टिनी उसको सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट नहीं करेगी तो वही 3 नंबर दब जाता है। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम के साथ किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट को जिसको नॉलेज नहीं है, छेड़खानी नहीं करने देनी। कभी दिमाग में ये बात नहीं लेके आना कि ड्राइवर, कंडक्टर ये नंबर है। करते हैं लोग। आज ही मेरे पास एक थे, वो कहते जी 2 मिनट में, 10 मिनट में, वो नाम नहीं लूंगी कौन चेंज करते हैं, 10 मिनट में नाम चेंज कर देते हैं और 17,000 फीस लेते हैं। 10 मिनट के अंदर आप किसी की डेस्टिनी कैसे चेंज कर सकते? सिर्फ 2 नंबर? क्या लाइफ में आपको 2 नंबर चाहिए सिर्फ? क्या वो 2 नंबर आपका 9 नंबर की जो एक पूरा प्रचंड रचा हुआ है ईश्वर ने, वो पूरी कमी कर देंगे? हमें तो सारे नंबर चाहिए भाई। इंद्रधनुष तो 7 नंबरों से रंगों से बनेगा ना। हमें तो लाइफ में हर नंबर चाहिए, क्योंकि हर नंबर आपको कुछ अलग चीज दे रहा है। अगर गुरु ज्ञान दे रहा है तो शुक्र पैसा दे रहा है, मंगल आपको एनर्जी दे रहा है, सूर्य आपको फिजिकल स्ट्रेंथ दे रहा है। यानी हमें हर चीज चाहिए, तो हम 2 नंबर लेके कैसे चल सकते हैं? चलिए दूसरी तरफ मुड़ गए हम। तीसरा नंबर निकालेंगे, हार्ट नंबर। अब इतना सबको मालूम है कि वॉवल कितने होते हैं? A, E, I, O, U। चलो ये मैं लिख ही देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो गया आप। A, E, I, O, U, ये वॉवल्स हैं। ठीक है, अब आपके नाम, नाम मतलब सरनेम इंक्लूडिंग, आपके नाम और सरनेम में यहां पर वॉवल आए हैं, उसको मार्क कीजिए। ओ आपके नाम में यहाँ पर वॉवल्स आए हैं, उसको मार्क कीजिए। अब उन वॉवल की जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको अलग लिख के उसको ऐड कर लीजिए। एग्जाम्पल से साथ करती हूँ, नहीं तो कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रही है। कोई बात नहीं, वापस से कर लेंगे, उसमें क्या है। चलिए, मेरा नाम है ठीक है, इसमें मेरे वॉवल्स कौन कौन से हैं? एक तो ए है, ई है, ठीक है,
यू है वॉवल, हाँ ठीक है, यू वॉवल है, ई वॉवल है, ए वॉवल है, यहाँ भी यू है, और ए वॉवल है और आई वॉवल है। ये सारे वॉवल्स हैं मेरे नाम में। ऐसे ही आपके नाम में भी यहाँ यहाँ वॉवल है, उनको मार्क कीजिए। और उनकी न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड कीजिए। जो भी न्यूमेरिक वैल्यू टोटल आएगा सिंगल नंबर में, वो आपका हार्ट नंबर। राइट, हो गया सबका? अनग अनंगत कौन है? ये इनको बहुत सारी कंफ्यूजन है। कौन है, जरा अनम्यूट कीजिए। ओके, नहीं नहीं, पूरा नाम लेना है, पूरा। सिर्फ फर्स्ट नेम नहीं लेना, मैंने पहले ही बोला, फर्स्ट नेम, सरनेम, और जो मिडिल नेम यूज करते हैं वो मिडिल नेम भी लेंगे। पूरे नेम में जो वॉवल्स आते हैं उनकी न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड कर लीजिए, ये हार्ट नंबर आ गया। ठीक है, रजनीश समझ नहीं आया? ओके डन। नहीं, फर्स्ट नेम नहीं, सारा नेम लेना है, ठीक है, वो ले लेना। मैं पहले तीनों नाम नंबर बता देती हूँ कैसे निकालने, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। उसके बाद आपने जो बच गए कॉन्सोनेंट्स बच गए ना, बाकी के अल्फाबेट्स बच गए, उनकी न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड कीजिए, वो आपका आ जाएगा पर्सनैलिटी नंबर। हाँ जी, सरनेम भी लेना है, रिपीटेडली आई एम सेइंग, सरनेम भी लेना है, फर्स्ट नेम भी लेना है, और जो लोग मिडल नेम यूज करते हैं वो मिडल नेम भी लेंगे। सब में आप देखेंगे वॉवल्स कौन से हैं। वॉवल्स ए ई आई ओ यू है, उनकी न्यूमेरिक वैल्यू लोगे, उसको ऐड कर लोगे। उसके बाद बाकी के जो अल्फाबेट्स बच गए उनको ऐड कर लीजिए, उनकी न्यूमेरिक वैल्यू को, और वो आपका आ गया पर्सनैलिटी नंबर। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ सबको? मैं करूंगी, अभी अभी ले लूंगी मैं, जस्ट 10 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपके डाउट्स लूंगी, ठीक है। पर्सनैलिटी नंबर नहीं आ रहा है? ओके, बता देते हैं। ये आ गया जी, ठीक है। ये हमारा यू ई ए यू ए एन आई, ये हमारे हो गए वॉवल्स। इनकी न्यूमेरिक वैल्यू हमने निकाल के अलग लिख ली। बाकी बचा मेरा एस, एस सी एच टी डी आर एन, यानी ये अल्फाबेट्स जो बच गए मेरे, जब इनकी न्यूमेरिक वैल्यू मैं ऐड करूंगी तो वो मेरा क्या आ जाएगा? पर्सनैलिटी नंबर। चलिए लिख देते हैं, आपको नहीं पता चलेगा। कर दूं या हो गया सबको? करूं? फिर मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं कर देती हूँ। न्यूमेरिक वैल्यू बोलते जाओ ताकि मैं फटाफट लिख दूं। एक की है 1, यू की है 3,
ए की 5, पांच, ठीक है। अभी इसमें मैं जब ऐड करूंगी तो यू की है 3, पहले मैं वॉवल्स की वैल्यू ऐड करूंगी, ठीक है। यू की 3 है, प्लस ई की कितनी है 5, प्लस ए की 1, यू की 3, प्लस 1 के बाद यू की 3, फिर प्लस करूंगी 1, फिर प्लस करूंगी आई की न्यूमेरिक वैल्यू 9, ठीक है। ये मैंने यू की ले ली, यू की जो वॉवल है यू की 3 ले ली, ई की 5 ले ली, ए की 1 ले ली, यू की फिर 3 ले ली, ए की 1 ले ली और आई की 9 ले ली। टोटल हो गया 10, 22। ये आ गई मेरी हार्ट नंबर। अब मैं पर्सनालिटी नंबर देखूंगी, तो मैं जो ये बच गए ए की 1 यानी के 1, प्लस सी बचा 3, प्लस H 8, प्लस T 2, प्लस D 4, प्लस R 9, प्लस N 5, ठीक है। यानी कि जो काले वाले अल्फाबेट्स बचे थे बाकी, उन सब की न्यूमेरिक वैल्यू ले ली मैंने, वो टोटल आ गया। आप लोगों की भी अपनी अपनी आ गई होगी, तो ये आ जाएगी 32, 32 यानी के 5, राइट। तो मेरा जो हार्ट नंबर आएगा वो मेरा 22/4 आएगा। ये मेरा हार्ट नंबर हो गया, और ये मेरा हो गया पर्सनालिटी नंबर। आप सबका भी निकल गया? चैट में यस करिए कुछ लोग। ओके 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 ओके, गुड गुड गुड, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको? ओके। कई लोगों को ये कंफ्यूजिंग लग रहा है। क्या कंफ्यूजिंग है? देखो, न्यूमरोलॉजी, आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनने जा रहे हो, है ना। इजी नहीं, इजी इन द सेंस कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बट मुझे लगता है अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। मैं भी औरत हूँ और मेरा तो फील्ड ही नहीं था ये, फिर भी मैंने किया। बहुत इजी तरीके से है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना। आज तो कैलकुलेशन मैं करा रही हूँ, आपको सिर्फ मुझे सुनना है, बस कुछ नहीं करना। 200-250 पेजेस का पीडीएफ है, यानी कि इतना इलेबोरेटिव तरीके से मैंने पीडीएफ बनाया है कि सब चीजें एक एक लिखी हुई है। आपको कुछ नहीं लिखना, कुछ नोट नहीं करना, ठीक है। ये तो फ्री क्लास है, इसलिए हम ये करना पड़ता है कि चलो बताना है। अब आपके पास 4 नंबर आ गए, टैलेंट नंबर आ गया, आपका डेस्टिनी आ गया, आपका हार्ट आ गया, आपका पर्सनालिटी आ गया, अल्टीमेट रह गया। अल्टीमेट नंबर कैसे निकालना है? जो आपका टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर सिंगल नंबर में निकला, आपने उन दोनों को ऐड करना। मान लीजिए किसी का 3 और 4 निकला है तो 4 और 3 7 हो गया, किसी का 2 और 3 निकला तो 5 आ गया। यानी अल्टीमेट नंबर आपका टैलेंट और डेस्टिनी को ऐड करके निकलेगा।
राइट? 5 नंबर आपके पास आ गए। नाउ व्हाट इज हार्ट नंबर? हाँ स्वाति जी, क्लियर? अच्छा काउंट कर रहे हैं अभी, कर लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। हार्ट नंबर क्या है? टैलेंट डेस्टिनी क्लियर हो गया आपका। हार्ट नंबर है, हार्ट नंबर से हम क्या क्या पता कर सकते हैं? आपके दिल की डिजायर, आप किस करियर में जाना चाहते हो, कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही रहेगा, वो आपका हार्ट नंबर जो है वो डिसाइड करता है। यानी कि कल को प्रेडिक्शन, आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनते हो तो बकायदा आप हार्ट नंबर से ये पता कर लेते हो, क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कि 12th हो गई है बच्चे की, 10th हो गई, अब किस फील्ड में जाना चाहिए। तो हार्ट नंबर सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है करियर चूज करने के लिए। तो आप बड़ी आसानी से बता देते हो कि ये प्रोफेशन सही रहेगा। अब देखो आपने देखा होगा कि बहुत लोग, क्या होता है, जिंदगी निकल जाती है उनकी, जॉब कर रहे हैं या मजबूरी में कह लीजिए या कुछ भी है, लेकिन एक पॉइंट लाइफ का ऐसा आता है जो वो कहते हैं कि यार दिल करता है, मन करता है कि ये काम छोड़ के ना ये कर। और बहुत से लोग करते भी हैं, बिजनेस छोड़ के कई कुछ करना शुरू कर देते हैं, जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू कर देते हैं, कुछ म्यूजिक सीखना शुरू कर देते हैं सेकेंड हाफ, कुछ जो है वो सिंगिंग करना, मतलब पेंटिंग करना शुरू कर देते हैं, कोई कुछ करना शुरू कर देता है, क्योंकि हार्ट नंबर उनका वो करवा रहा है। पहली चीज तो अगर आपको अपना हार्ट नंबर पता है, ये पता है कि उस नंबर से आप क्या क्या कर सकते हो, तो क्यों नहीं बच्चे को शुरू से ही उसका हार्ट नंबर फॉलो करने दिया जाए, ताकि उसकी बाकी की लाइफ जो है वो रिग्रेट में ना जाए। आजकल बहुत इन है ये चीज। और जो फ्रांस का एक बहुत पुराने न्यूमरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि कुछ टाइम के बाद एक ऐसा टाइम आएगा कि टैलेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट या प्रेफरेंस हार्ट नंबर को दी जाए। और वही ये टाइम आ गया बाकी, क्योंकि आजकल देखो आप कितना भी कोशिश कर लो, बच्चे आपकी नहीं सुनते हैं। वो कहते हैं हमारा दिल नहीं करता करने, है ना। मैं अपने घर में मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। मेरा बेटा, उसने जेई मेंस क्लियर किया, बिकॉज हमें था कि इंजीनियरिंग करेगा बहुत अच्छा है, बट वो सारा क्लियर करने के बाद भी he said I'll do mass media and communication, कि मेरे अंदर मम्मा आर्टिस्ट है, मैं कर ही नहीं सकता, मैं जॉब कर लूंगा, आई विल बी एन इंजीनियर बट नॉट अ गुड इंजीनियर। तो अगर आप यही चाहते हो कि एक 9 से 6 की नौकरी और एक सैलरी पैक आ जाए तो आ जाएगा, बट आई वोंट बी हैप्पी। तो वी सेड ओके यू ड्रॉप इट यार, जो तुम्हारा दिल कहता है वो करो, क्योंकि उसका नंबर वो था। तो अपने नंबर, अपने हार्ट नंबर के हिसाब से अगर आप काम करोगे तो लाइफ के सेकेंड हाफ में आपको रिग्रेट नहीं रहेगा। तो इससे आप पता कर सकते हो। बहुत लोग आते हैं कि कंफ्यूजन है, हमें समझ नहीं आता लाइफ में क्या करें, बहुत सारे रास्ते दिखते हैं, ये भी करना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं, लेकिन डर होता है क्या सफल हो पाएंगे। तो अगर आपको अपने नंबर पता होंगे, भाई वो नंबर तो डेस्टिनी है ना आपकी, क्यों नहीं सफल होगे अगर उसके हिसाब से काम करोगे, बिल्कुल होगे। ठीक है। चौथा नंबर आपका पर्सनैलिटी नंबर। आपकी पर्सनैलिटी क्या है, ये कहां पर काम आता है नंबर? जब हम रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, लड़का लड़की को चेक करना है, शादी होनी है, प्रेडिक्शन पार्ट है ये। आपके पास आजकल कुंडलियां कोई नहीं देखता है, 36 के 36 गुण मिल जाएं तो भी डाइवोर्स होते हैं, तो भी झगड़े होते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता जो गुण मिले वो कौन से गुण मिले, अभी 36 वो नहीं हमें पता, लेकिन न्यूमरोलॉजी में पता चल जाता है। पर्सनैलिटी दोनों की कैसी है, क्या कंपैटिबल है आपस में, जो कि हम कोर्स में करते हैं, कंपैटिबल है एक दूसरे के कि नहीं, कहाँ एडजस्ट कर पाएंगे, कहाँ नहीं कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, वो सारा हम करते हैं पर्सनैलिटी चेक करके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ एवरीवन्स लाइफ इज अल्टीमेट नंबर। ठीक है। अल्टीमेट नंबर आपका 2 टाइम एक्टिवेट होता है। एक तो बचपन में एक्टिवेट होता है, यानी बचपन से लेके जब आप पैदा होते हो 14 ईयर्स तक, और दूसरी बार एक्टिव होता है आपका सेकेंड हाफ, यानी कि 45, 46, 50 के बाद, और चलता तक कब तक है, आपकी एंड तक। तो यानी ये नंबर और भी इंपॉर्टेंट है।
जैसे कि अगर आसपास आप लोगों ने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि यार पहले ये बंदा ऐसा नहीं, या बंदी ऐसी नहीं, पता नहीं बुढ़ापे में आके क्या हो गया इसको, अचानक से घूमने फिरने का शौक शुरू हो गया। पहले तो ये घर से बाहर ही नहीं निकलते थे, अचानक से सजने संवरने का शौक शुरू हो गया। क्यों? हम कहते हैं सठिया गया है बंदा। नहीं, उनके नंबर वो एक्टिवेट हो गया जो उनसे करवा रहा है। और हर इंसान की लाइफ में 50 के बाद चेंज आता है। हम कहते हैं जी उम्र की बात है, हम बोलते हैं ना ये, लेकिन ऐसा नहीं होता, एज की बात नहीं होती है। हर किसी का आफ्टर 50 नंबर एक्टिवेट होता है। खुदा ना खास्ता अगर आपका वो कार्मिक नंबर क्या है वो हम आगे वाली क्लास में करेंगे। अगर कार्मिक नंबर एक्टिव हो जाता है तो लाइफ हेल हो जाती, टफ हो जाती है, यानी पूरी जिंदगी अच्छी निकल गई, बुढ़ापा आके खराब हो गया। डरने वाली बात नहीं है। अगर हमें पता चल जाता है कि हमारा ये कार्मिक है तो उसकी रेमेडी कर लेंगे, क्या दिक्कत? हर बीमारी का इलाज है ना, तो उसका भी है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, तो क्या हुआ? तो डरना नहीं। कार्मिक नंबर भी हम करेंगे, इन 3 क्लासेस में ही करेंगे हम। एक मिनट में मैसेजेस चेक कर लूं। हाँ जी, कैसे करेंगे पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी? आप एक मिनट अनम्यूट कीजिए सर, आपके डाउट्स बहुत हैं। लेट मी टेक योर डाउट्स फर्स्ट। अनंगद अनम्यूट कीजिए। करिए, अनम्यूट करिए सर। सत श्री अकाल मैडम जी। सत श्री अकाल जी। मैडम सर वीडियो ऑन कीजिए जरा। मैडम वो कैमरा खराब है गया। कोई बात नहीं, बताइए क्या डाउट है? मैम तुसी कह रहे हो कि पाइथागोरस तो मैरिज कंपैटिबिलिटी कर सकते ने। हाँ जी। कितना कर देने मैम? सर कोर्स में कराएंगे ना कैसे करते हैं। जब आप 2 लोगों के मेजर माइनर नंबर निकालोगे, लड़का का भी लड़की का भी, तो आप चेक कर सकते हो कैसे करनी कंपैटिबिलिटी चेक, ये हम कोर्स में कराएंगे सर। मैडम किसी बंदे दा 8 भी आगे होवे और पीछे भी 8 होवे ता फिर क्या हुआ सर? शनि का नंबर है, इससे बढ़िया नंबर ही नहीं है कोई। शनि कौन है? कर्म फलदाता, आपके कर्मों का हिसाब देते हैं। और आधी से ज्यादा दुनिया को बेवकूफ बना रखा है लोगों ने। शनि आ गया, शनि जिंदगी टफ हो जाएगी। शनि कहता है काम करो, कर्म करो, अच्छा बुरा आपका अपनी चॉइस है। वो कहता है तुम अच्छा करोगे मैं अच्छा दूंगा, बुरा करोगे बुरा दूंगा। तो जो गलत करते हैं वो डरते हैं शनि से। मेरा तो गवर्निंग नंबर ही 8 है सर, मेरी कुंडली में भी शनि है। बहुत कृपा है शनि की। किस बात का डर है बताइए मुझे? आगे पीछे 8 होगा तो क्या हो गया? कुछ लोग कहते ने हाथ पैरा विच दर्द आ जाता है। नहीं आता सर, जो काम नहीं करेंगे उनके दर्द आएगा, मेहनत करने वालों के नहीं आता। और यस, शनि जो है मैं आपको बता देती हूँ, शनि जो है वो स्लो फल देता है, इतना जरूर है बस। देर से फल देता है लेकिन देगा जरूर। शनि ही प्रॉपर्टी का कारण है। अगर आपकी ग्रिड में 8 नंबर नहीं है तो प्रॉपर्टी नहीं बनेगी आपके नाम पे। शनि खराब कैसे है फिर? नहीं मेरे भरा दे कोल तो 8 नंबर है गया नहीं, ओदे कोल तो 4 फ्लैट है गए ने मैम। सर 8 नंबर नहीं है उसका? नहीं मैम। कौन सी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 8 निकाला है सर? मैडम डेट ऑफ बर्थ विच नहीं आंदा उन्हां दे। सर नाम से मैं अभी आपको नंबर निकालने सिखा रही हूँ, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ। अच्छा एक बात बताइए, डेट ऑफ बर्थ में दिन महीना और साल, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। कितने नंबर हुए मैम? 8 नंबर होंगे ने। 9वां नंबर कहाँ गया? मैम सेल्डन तो कहते ने वो की कह रहे सी सेल्डन ते 8 नंबर होंगे ने। देखो अभी हमारा ना, चलो मैं, क्योंकि मेरी आदत है कि किसी का डाउट आ जाए ना तो मेरे से रहा नहीं जाता, तो डाउट क्लियर करूंगी। अब आप म्यूट पे रहिए, मैं बताती हूँ। कैलेडियन वाले 8 नंबर लेके चलते हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में अगर आप 2, 2 और 4 भी करोगे तो आपके 8 नंबर ही आएंगे, राइट? 2 नंबर डेट के ले लो, 2 नंबर मंथ के ले लो, 4 नंबर उसके ले लो, साल के 8 नंबर ही आएंगे। इसलिए वो 8 नंबर की स्टडीज तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। 9वां नंबर कहाँ गया? जो मंगल का नंबर है, वो ग्रह कहाँ गया? अब मैं आपको बताती हूँ न्यूमरोलॉजी वर्क कैसे करती है, ठीक है? ये मैं एक्चुअली ऐसे क्लास में बताती हूँ, बट कोई बात नहीं।
मैंने आपको क्लास के शुरू में कहा था कुछ एनर्जीज हैं जो पूरे ब्रह्मांड में घूम रही हैं, ठीक है। वो एनर्जी के 3 लेवल, राइट। सबसे नीचे लेवल, मिडल लेवल और टॉप का लेवल। जो टॉप का लेवल है उसको 4th डायमेंशन बोलते हैं, जिस तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, राइट। उसको डीकोड नहीं कोई कर पाया, एंड दैट इज नंबर 9। टॉप पे जो सब प्लैनेट्स को, प्लैनेट कह लीजिए, नंबर कह लीजिए, एनर्जीज कह लीजिए, जो दे रहा है वो सिर्फ 9वां नंबर है। इट वर्क्स लाइक दिस। मैं किसी दिन आपको क्लास में मैं बताती हूँ, वैसे अब इस टाइम मेरे पास टाइम भी नहीं है और बोर्ड भी नहीं है। सबसे ऊपर टॉप पे 9 नंबर है, उसके नीचे जो 2 नंबर, वो 3 और 6 हैं, जिनको कंटिन्यूसली 9 नंबर एनर्जी दे रहा, राइट। ओके, 3 और 6 नीचे सबसे लास्ट लेयर, जो सबसे लो लेवल की जो लेयर है, उसमें जो बाकी के नंबर्स है 1 2 4 5 7 और 8, उन नंबर को एनर्जीज दे रहे हैं 3 और 6, राइट। और कंटिन्यूसली ये 9 के 9 प्लैनेट में वो एनर्जी जो सर्कुलेट हो रही है। तो क्यों कुछ न्यूमरोलॉजी वाले 9 नंबर को नहीं करते? क्योंकि उस 9 नंबर के बारे में स्टडी करना हर किसी के बस में नहीं है, वो छोड़ देते हैं उसको, इजी वे आउट, छोड़ दो। हमें क्या पता, एक ले आदमी जिसको न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं पता, आप उसको जो पढ़ा दोगे वो पढ़ के चला जाएगा, राइट भाई। इसलिए मैं ये फ्री क्लासेस रखती हूँ कि आप यहां से भी कर रहे हो, कंप्लीट करो। आधी अधूरी नॉलेज लेने से तो बेटर है कि नॉलेज ना, वो बहुत खतरनाक है। आप जो सबसे बड़ा नंबर, जो 4th डायमेंशन का नंबर, अब मैं 4th डायमेंशन क्या होती है ये भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों के, वो क्या चीज है वो भी बता देती हूँ। आज आपके माइंड में ये चीज आई कि हम ये वेबिनार या क्लास अटेंड करें, राइट। ये थॉट आया, ये थॉट ऑलरेडी 4th डायमेंशन पे एग्जीक्यूट हो चुका था। क्यों इतनी सारी दुनिया में आज ये 100-150 बंदा ही बैठा है क्लास में? Why not all? Because you people are being guided by 4th dimension. वो थॉट प्रोसेस ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, तब आपके दिमाग में थॉट आया। ये बिना वजह के कुछ नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ऐसे ही आ गया, मन फ्री बैठे थे, चलो यही अटेंड कर लेते, नहीं। ये प्रॉपर सारा जो काम है, रीजन, कोई ना कोई कारण होता है, तब जाके होता है। सो अनंगत जी, आपका आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। वो इनकम्प्लीट न्यूमरोलॉजी है। आप किसी प्लेटफॉर्म पे कभी भी मुझे बुला लीजिए, ओपन बुला लीजिए, किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के सामने बुला लीजिए, आई कैन चैलेंज। मैं हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। मुझे बहुत जगह से सर ब्लॉक कर देते हैं, और जब मैं पढ़ रही थी मुझे उस टाइम भी ब्लॉक कर दिया जाता था, क्योंकि मैं क्वेश्चन ऐसे पूछती थी। इसीलिए आज पढ़ा पा रही हूँ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी को जिया है हमने 8 साल से, एक एक नंबर को, जिसको कहते हैं ना घोल के पिया है। मेरे को सपने भी नंबरों के आते थे, आज भी आते हैं। तो न्यूमरोलॉजी जो है ये आप लोगों को ही बता देती हूँ। अगर आप लोग ये सोचते हो ना कि हमारी 30 दिन की क्लास होती है, 30 दिन का कई बार 1.5 महीना भी हो जाता है, क्योंकि बिना डाउट क्लियर किए मैं आगे नहीं बढ़ती। जब तक आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, पैसा इजीली नहीं मिलता। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, हमने यहाँ से किया है, वहां से किया है, हमें कुछ आया ही नहीं है न्यूमरोलॉजी का, और वापस करना है, उस चीज की मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि डबल पैसा आप लगाते हो। सो डोंट डू दैट, टेक योर टाइम, सीखो, फ्री वेबिनार सीखो, क्लासेस करो, उसके बाद अपना पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो ये फ्री क्लासेस होती हैं, आधा अधूरा ज्ञान लेके अपनी परसेप्शन नहीं बनाओ। जैसे कि अनंगत जी ने बोला कि 9 नंबर तो वो करवाते ही नहीं है। ये बिजनेस नहीं है, इसको बिजनेस की तरह करो भी मत। मैं तो अपने प्लेटफॉर्म से हर एक को करती हूँ सुलगना, मैसेज करना, जो भी मुझसे बात करना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, मैं व्हाट्सएप नंबर जो है वो शेयर कर देती हूँ चैट में, उस पे आप मैसेज कर सकते हो और फिर बात कर लेना मेरे से, ठीक है। तो 4 नंबर हमने निकाल लिए, टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, हार्ट नंबर
और पर्सनैलिटी नंबर। अल्टीमेट की बात कर रहे थे हम, अल्टीमेट भी हमने सीख लिया कैसे निकालना है। यस, अगर 9 नंबर किसी का आया देन यू आर ब्लेस्ड, दुनिया में कुछ बड़ा करने आए हो। इन 9 नंबर के अलावा 4 कार्मिक नंबर होते हैं जो कि लास्ट लाइफ के डेट्स के बारे में बताते हैं, यानी कि पिछली जिंदगी के क्या कर्ज हैं उनके बारे में बताते हैं। वो हम करेंगे कोर्स में, ठीक है। और मैं कुछ कार्मिक नंबर के बारे में क्लास में भी बताऊंगी, इन क्लासेस में। इसके अलावा 2 आपके मास्टर नंबर होते हैं, सिर्फ 2 ही नंबर है, मास्टर नंबर 11 एंड 22। और वो नंबर जिसकी ग्रिड में है, यानी कि दुनिया में वो कुछ बड़ा करने आया और वो करता है। कभी ना कभी लाइफ में एक बार अपॉर्चुनिटी जरूर ऐसी नॉक करते हैं जो कि उसको कुछ बड़े मुकाम पे लेके जाते, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं। 5 हमने नंबर निकालने सीखे, कोई बात नहीं, आप इसको वापस से करिए, अपने घर वालों के निकालिए, बच्चों के निकालिए। डाउट आएगा, कल मैं वापस इसको रिफ्रेश कर दूंगी शुरू के 10 मिनट में। अब मैं डाउट्स ले लेती हूँ फटाफट, क्योंकि ये क्लास मुझे लगता है अभी एक और आधा घंटा चल जाएगी। अबोली, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी। हाय मैम, बहुत हेलो, अच्छे से सिखाया आपने। थैंक यू। मैं तो मैथ में बहुत गंदी हूँ, सीधी मैं भी बात। थी, मैं भी थी। नहीं नहीं, आपने जो एक्सप्लेन किया ना, उससे मेरा माइंड फ्रेश हुआ। वेरी ठीक है। गुड। और आपने जो बोला ना, शादी के बाद हम सरनेम चेंज करते हैं, तो मैं कभी मेरा नाम और सरनेम और कभी कभी मेरे हस्बैंड का नेम यूज करती हूँ। तो कांस्टेंट में अपना जो डेस्टिनी या हार्ट नंबर जो नंबर आएगा वो यूज करूँ या ना करूँ? आपको एक चूज करना पड़ेगा, बोली। हाँ हाँ, वही बोल रही हूँ। ठीक है, जो तो मुझे कायदे से, यू आर मेरे महाराष्ट्रन? यस, महाराष्ट्रियन। हाँ, तो उसमें हस्बैंड का नाम बीच में यूज करते हैं। यस। So I would suggest that you use your first name, husband name, and then surname. Husband का surname, ओके ओके। वही right? मुझे डाउट वही था कि हाँ, हम जब भी लिखती हूँ कहाँ पे, तो कभी फुल नेम लिखती हूँ, कभी शॉर्ट नेम लिखती हूँ, तो एक मुझे चूज करना है। चूज करना। देखो, आप अभी आपने देखा कि नाम से नंबर कैसे निकल के आ रहे हैं। यस तो हम 5 और नंबर करेंगे, ठीक है। यस। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी नाम सिर्फ आपका नाम नहीं है, आपके नाम में ग्रह हैं, ग्रहों के रूप में वो नाम है जो आपको वाइब्रेशन दे रहा है। अब आगे कहीं आप कम कर रहे हो, कहीं ज्यादा कर रहे हो, कभी यूज कर रहे हो, कभी नहीं, तो उतनी वाइब्रेशन आपको मिलेंगी नहीं, आप खेल रहे हो, ओके। है और ना। एक जब हम लिखेंगे वो इम्पोर्टेंट है कि जो हम नंबर्स निकाले हैं वही लिखना है हमें पेज पे, जैसे चेक बुक रहे। नहीं नहीं नहीं, आपको नंबर्स नहीं लिखने हैं। नहीं नहीं, नंबर्स नहीं, हाँ, अपना सर नेम, हस्बैंड नेम और अपना नेम। देखो, अभी तक अगर आपने नहीं लिखा, ठीक है, मतलब आप कभी लिखते हो कभी नहीं लिखते हो, तो अगर अभी आपने नहीं लिखा तो कुछ दिन कंटिन्यूसली आपको एक नोटबुक पे वो नाम लिखना पड़ेगा, ओके। ताकि आपकी लाइफ स्ट्रीमलाइन हो जाए। उसके बाद आप अपना सर, मतलब सिर्फ अपना नाम भी यूज करना चाहो तो खाली कर सकते हो। लाइक हम लोग हर जगह सुचेता, मैं हर जगह सुचेता दुरानी नहीं लिखती, क्योंकि वो दुरानी बाय डिफॉल्ट मेरे नाम के साथ है, मुझे उसकी हाँ। वाइब्रेशन मिलनी है। अगर मैं ओके। अपनी शादी का नाम भी बीच में जोड़ती, है ना, तब प्रॉब्लम होती, बट मैंने शुरू से नहीं किया है, मैंने अपना हस्बैंड का सरनेम यूज किया। तो अब मैं अगर नहीं भी वो कहीं पर लिखूंगी तो मुझे चलेगा। अपना सिग्नेचर पे तो अपना सिंगल नेम ही रहता है, किसी किसी का नहीं, सरनेम अल्फाबेट रहता है सिग्नेचर में। मेरे नहीं है नहीं, सिर्फ ओके। आप ये देखिए, लॉजिक देखिए, शादी के बाद आपने एक गोत्र को अपनाया, यस। ठीक है, आपने विलिंगली किया। गोत्र मीन्स वो जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, ग्रहों के रूप में नंबर हैं, नंबरों के जो अल्फाबेट्स हैं, उसको हमने विलिंगली एक्सेप्ट किया, ठीक है। ओके अब हम उसको इज्जत नहीं दे रहे हैं। ओके, कुछ दिन में अभी पेपर ही लिखूंगी। हाँ, पेपर पे लिखिए ताकि उसकी वाइब्रेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। हमने अपने आप लिया ना, अपनी लाइफ में उनको एक्सेप्ट किया, फिर हम उनको परवाह ही नहीं कर रहे हैं, तो वो बेइज्जत हो फील करते हैं।
हाँ वो भी है, बट टैलेंट नंबर में वो वाइब्रेशन मैच नहीं होगी तो भी लिखना है। तो मुश्किल होगा, वो चेक करेंगे हम। हाँ ठीक है, चलेगा। ओके ठीक है। हाँ हाँ बाय। ओके, भूमिका अनम्यूट करो। मेरा जो नाम है उसका नाम भूमिका चंदेल है। तो मैंने इसमें अपने नेम में डबल ए लगाया था उसकी वाइब्रेशन को थोड़ा चेंज करने के लिए, ताकि उसका जो भाग्य आए वो 3 आ जाए। क्योंकि आई बिलीव जो 2 होगा वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाएगा, और मैं नंबर 11 हूँ, तो जो मेरी 11 से पर्सनालिटी आती है फिर वो भी 2 हो जाती है। तो इसलिए मैंने उसको 3 कर दिया, भूमिका डबल ए करके चंदेल 3। तो जो मैं हार्ट चूज करूंगी उसमें भी मैं डबल ए लगाऊं या फिर सिंगल ए? किससे पूछ के किया चेंज? मैंने क्लास ली थी थोड़े दिनों पहले, मैं न्यूमरोलॉजी की। देखो मैं इसमें कमेंट नहीं करूंगी। मैंने आपको, आपका जो नाम है ना पूरा आपने ए लिया है या क्या किया है। अब देखो आप कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मैं अपना नाम डबल ए करके उसका नंबर 3 पे ले आई, अब मैं हार्ट में 1 लूं कि नहीं लूं? भाई आप डेस्टिनी को धोखा नहीं दे सकते, ये मजाक नहीं है। ठीक है, ये अभी आपको पता नहीं चल रहा, ये आगे जाके पता चलेगा जब वाइब्रेशन स्ट्रांगली मिलनी शुरू हो जाएंगी। आप बाकी के 10 नंबर देखिए आपका क्या आ रहा है। अभी तो हम कल करेंगे नेम नंबर, यानी कि फर्स्ट नेम की आपको वाइब्रेशन क्या आ रही है, अभी तो वो पता चलेगा। हो सकता है इससे आपका कार्मिक बन गया हो, फिर क्या करोगे? सो डोंट प्ले विद योर नेम, ठीक है? सो वेट टिल टुमारो। संगीता। संगीता जी अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ मैम, मुझे पूछना था, अगर मेरे नाम में मैं पहले डबल ई लगाती थी संगीता के लिए, और अभी आधार कार्ड पे आई डाला है, तो फिर मतलब कौन सा? क्यों डाला? मेरे हस्बैंड ने डाला, उनको मतलब उन्होंने अच्छा, हस्बैंड को अच्छा नहीं लगा इसलिए आई कर दिया। हाँ। संगीता जी आज हमने 5 नंबर निकाले हैं ना, हाँ वो नंबर निकाल के रखिए, कल देखते हैं फिर बाकी के नंबर क्या निकलते हैं आपके इस नाम से। ठीक है, चलिए। ठीक है, कल की रॉय। कल कीजिए, फटाफट बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छे से समझाए। लेकिन मैं थोड़ा सा लेट में मैंने ज्वाइन की। टैलेंट नंबर तो मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा टैलेंट नंबर थोड़ा बोल दीजिए। टैलेंट नंबर? हाँ टैलेंट नंबर। कोई बात नहीं मैम, एक तो रिकॉर्डिंग कल को मिल जाएगी, फिर भी फटाफट बता देती हूँ। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको ऐड करना है, हर नंबर को 1 by 1 ऐड करना है आप, डे मंथ और ईयर। जो भी टोटल नंबर आएगा उसको वापस सिंगल नंबर में ऐड कर दीजिए। मतलब 34 आ गया तो 3 + 4 कर दीजिए। वो तो किए ही हम, वो तो 16 बस नंबर फिर है वो ना। आपका टैलेंट नंबर आ गया। वही टैलेंट नंबर है। अच्छा हाँ जी। हम वो वाला 16 नंबर लिखे थे इसलिए। हाँ 16 नंबर भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं, 16 नंबर भी बोल सकते हो। थैंक यू मैम, आपका पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। प्रिया। हाय मैम, नमस्ते। मैम मेरा नाम सिर्फ प्रिया है, उतना ही, सरनेम कुछ नहीं है मैम। क्यों? साउथ इंडियन है मैम। अरे तो उनका तो लंबा चौड़ा होता है सरनेम। नहीं मैम, इधर वैसे सरनेम अटैच नहीं होता है मैम। ओके। अपने प्रिया उतना ही, मीन्स हस्बैंड का इनिशियल आता है उतना ही, एन उतना ही आता है। ठीक है, तो जैसे करते हैं वैसे करिए यूज, कोई बात नहीं। कर सकते हैं क्या मैम? बिल्कुल यार, वो आपका कल्चर है ना। हाँ जैसा कल्चर है, ये नहीं है कि मैंने अगर सरनेम बोला है, सरनेम नहीं भी है तो पड़ोसियों का पकड़ के लगा लेना है कि सरनेम तो चाहिए भाई, ऐसा नहीं है। जो आपका कल्चर है, जैसे आप यूज कर रहे हो आप वैसे करें। ओके ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। स्वाति। हाँ जी स्वाति। Thank you so much, ma'am. Welcome. आपने पायल पढ़ाई। Actually, last year my husband passed away, so I'm no more with them.
So I'm using my parents' surname only Since since 1 year. 1 year. Since Why? 1 year. Why, Swati? Because they don't want me to be in their family. Your in-laws. In-laws. Okay. ठीक है, And कर सकते हो. so I'm using my this parents' surname only. Okay, no issues. You can. Because next आगे they wanted me to give some other person for my remarriage. So that's the reason I'm using my parents' surname. Is it okay? Yes, of course it's okay. Because now you are not in touch with your in-laws. No. We don't have kids too. After, even though I have married 10 years back, but we don't have any kids and all. ठीक है, then you can use. No issues. Now I'm staying with my parents only. No issues. So You can. Any day. So I'm using this surname only, my parents' surname. You So can. the thing is, मेरा talent number और ultimate number एक ही आया 7. करूंगी बात इस पर. 7 एक्चुअली केतु का नंबर है. अकेले रखता है, अलूफ. लेकिन इंटेलिजेंट बहुत होता है. 7 किससे बना है? जो टैलेंट आपका किससे बना? 1-6 से तो नहीं बना. किससे बना? What was the compound number of 7? 1-6. 1-6 कार्मिक है. Okay, we'll talk about ये this. टैलेंट नंबर तो 3-4 आप उस दिन देखे ना. और अल्टीमेट 1-6 से बना है. नहीं, टैलेंट का 3-4 है, अल्टीमेट का 1-6 है. Okay, we'll talk about this. Don't worry. It's a karmic, but don't worry. We'll talk about this. Okay, ma'am. Okay? Thank you. केतन, अनम्यूट कीजिए. राधे राधे मैम. राधे राधे जी. अगर कभी देखिए कोई लोग ना मदर का नाम बीच में लगाते हैं, तो लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? मतलब Again, I'm telling you, अगर आपका कल्चर है तो ही लगाइए. अगर देखा देखी या ऐसे ही शौक से लगा रहे हैं तो नहीं. वो नहीं लगाना चाहिए. नहीं. और मुझे पर्सनैलिटी नंबर में और हार्ट नंबर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ. हाँ जी, मतलब मुझे नहीं समझा. कल रिकॉर्डिंग सुनना एक बार. नहीं समझ आएगा, रात को वापस समझा दें. ठीक है? ठीक है. हाँ जी, माला बंसल. Radhe Radhe, Miss. Good राधे evening. राधे. Miss, first I would like to really thank you from bottom of my heart. It's a very good philosophy what you are teaching us, and the way you are, the flow is marvelous. I would salute you for that. Thank you. Miss, my thing is, my date of birth total is coming of 39. Then further, if we reduce, it is coming 12, and final is 3. So from this, I will take 3 as final or 12 as final, Miss? Yes, ये very good question. जो आपका कंपाउंड नंबर है वो भी इम्पैक्ट डालता है आपकी लाइफ, राइट? क्योंकि वो भी प्लैनेट्स हैं. अगर आपका 3 बन रहा है, अब 3 आपका 12 से बन रहा है या 30 से बन रहा है. 39 आया. नहीं, 39 ओनली लास्ट कंपाउंड. ओनली लास्ट कंपाउंड जो कि 12, यानी कि सूर्य और चंद्रमा वो आपका मिलके गुरु बना रहे हैं. तो यानी कि वो और भी इम्पोर्टेंट हो गया. ठीक है? ये सारा हम कोर्स में करेंगे क्योंकि अब फ्री क्लास में इतना एलेबोरेट करना मुश्किल है. लेकिन यस, हम ये करेंगे कि सिंगल नंबर आपका कहीं पर भी सिंगल नंबर आ रहा है और वो सिंगल, क्योंकि हो सकता है 30 आ रहा है, किसी का 40 आ रहा है, 50 आ रहा है, वो सिंगल नंबर है, राइट? लेकिन अगर आपका वो कंपाउंड से बन रहा है तो वो कंपाउंड नंबर भी इंपॉर्टेंट है, उसकी भी स्टडी है. इसीलिए मैंने कहा ना कि कम से कम 200 पेजेस का कंटेंट है जो आपको मिलने वाला है सिलेबस में. वो भी इम्पोर्टेंट, वो हम करेंगे. यस, इट इज इम्पोर्टेंट. It is important. Like, so 12 and 39 both will be playing some role in not 39, only 12. No, 12. 12 and the final number 3 also will play an important role in the thing. Absolutely. Thank you. Thank you. Good question. Thank you. Manisha, unmute कीजिए. Good evening, ma'am. First of all, evening. thank you so much for such a beautiful session. Thank you. You have explained it very clear way and very simple so that we can understand. So my date of birth is 17/7/1969, which comes to 22.
and it comes to 4. And name is Manisha Patil. So Manisha comes to 11 plus Patil comes to 22. So it again becomes 33. Oh, wonderful. Very good. And Good number, ma'am. You're having very good number. Powerful number. yes, ma'am. And before I was in corporate sector, and after some time I left that, I joined the education sector. My heart number is 3, and today I'm a successful teacher. Ma'am, you are born to teach. You are Yes, born to ma'am. learn as well as teach. Yes, ma'am. I'm learning a lot of modalities also, and my ultimate number comes to 1. So I think there is a lot of divine blessings. अल्टीमेट And 1 आ रहा है मैम, तो यानी कि आप कुछ और नया सीखने वाले हो, कुछ और नया करने वाले और कुछ yes, ma'am. अपना करोगे. Yes, after दिस इज द retirement. प्रेडिक्शन पार्ट एक्चुअली. अब बाकी सब लोगों को क्यूरियोसिटी होगी. सी, मैंने सिर्फ आपका अल्टीमेट और वो सुना है, ठीक है. हाँ. चलो, मेरे को तो एक्सपीरियंस है इतने टाइम का, तो आई कैन से, लेकिन आप लोगों को भी ये हो जाएगा. सिर्फ नंबर्स को समझना है बस. Yes, ma'am. Teaching is my passion, and means Ma'am, I you are can teach. born. You are born for that. Yes, ma'am. And I'm very happy that I have become a teacher. And yeah, I enjoy my work. I मैम, enjoy my आप work a lot. ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप कुछ ना कुछ ऑकल्ट में सीखोगे ना, फॉर श्योर सीखोगे और अपना काम करोगे. यही बता दे. Thank you so much, ma'am. Divine gratitude. Thank you so much थैंक for यू. the थैंक यू blessings. मैम. Thank you. थैंक यू जी. रजनीश कौशल जी. मैम राधे राधे. राधे राधे जी. मैम मुझे ये पूछना था, डेट ऑफ बर्थ से निकला हमारा टैलेंट नंबर. हाँ जी, क्या डेट ऑफ नेम बर्थ से से? कौन सा नंबर, टैलेंट नंबर निकलेगा हमारा? हाँ जी, टैलेंट नंबर निकले. सेकंड, फिर नेम से कौन सा नंबर निकलेगा? डेस्टिनी सर. नेम से डेस्टिनी. ओके. हाँ. एंड उसके बाद जो बॉबल्स नंबर से आएगा वो हार्ट नंबर. हाँ जी सर, उसके बाद पर्सनालिटी और उसके बाद अल्टीमेट. अल्टीमेट नंबर कैसे निकलेगा मैम? सर, अल्टीमेट आपका टैलेंट और डेस्टिनी को ऐड करके निकलेगा. आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, सुबह आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ग्रुप में. प्लीज रिकॉर्डिंग सुनिए एक बार, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है. क्योंकि हो सकता है किसी का नेट बीच में चला जाता है, इसीलिए रिकॉर्डिंग हम देते हैं. नेट चला गया, ध्यान नहीं दिया या लेट ज्वाइन किया, तो आपको रिकॉर्डिंग से सारा कुछ मिल जाएगा आपको. ठीक है सर. मैम एक चीज और, जो आप प्लैनेट्स के नंबर कौन कौन सा रहेगा? जैसे आपने शुरू में कहा था ना, नंबर 1 सर है. वो हम क्लास में करेंगे, सिलेबस में, ठीक है. अगेन आई एम टेलिंग यू, देखो जो फ्री चीज होती है वो कभी कंप्लीट नहीं होती है ना. तो कम नॉलेज मिलती है, उसको कहीं अप्लाई करने की कोशिश मत कीजिए. हमारा फ्री क्लास जो है वो देने का मकसद मेरा ये होता है कि आप लोगों को कम से कम इतनी नॉलेज हो जाए कि आप आगे किसके साथ क्या करने वाले, कहाँ से कोर्स करना है, आपका पैसा जाया ना. ठीक है, तो उतनी नॉलेज, बेसिक नॉलेज आप लेके आगे बढ़ो. तो लेकिन ये नॉलेज काफी नहीं है आपको अपने बारे में जानने के लिए, किसी और के बारे में प्रेडिक्शन करने के लिए. ठीक है. मंजीत भारती जी. हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम. जी मैम, आप क्लास बहुत ही अच्छी थी, काफी नॉलेजेबल चीजें मुझे पता चली आज. और मैम मुझे टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर में कंफ्यूजन है, क्योंकि जो डेस्टिनी नंबर है वो टोटल हो जो फुल डेट ऑफ बर्थ हमारी है, डेट, मंथ एंड ईयर. हाँ जी. डेस्टिनी नंबर वो होता है ना? हाँ जी. नहीं, टैलेंट नंबर वो है. टैलेंट. तो मैम डेस्टिनी नंबर कौन सा है? आपका नाम से निकल के आएगा ना मैम. मैंने आप, हाँ जी, आप नाम से बोल रहे हो. मैंने कहीं पे किसी ने मुझे मैंने कहीं पे देखा क्लास की मेरी भी, और वहां पे उन्होंने मुझे बोला कि डेस्टिनी नंबर वो होती है जो हमारे टोटल नंबर होता है, डेट, मंथ एंड ईयर्स को जो हम प्लस करते हैं, उसका जो टोटल निकल के आता है वो डेस्टिनी नंबर होता है. नहीं, वो आपका टैलेंट नंबर है, जो आपका नाम से निकल के आएगा वो आपका डेस्टिनी नंबर. जी मैम. कंफ्यूज नहीं होना. हाँ जी मैम, इसकी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी मुझे.
थैंक यू मैम। ठीक है। डॉक्टर, हाँ जी बताइए। इंडियन, हाँ जी बताइए। नमस्कार, जय नमस्कार। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैडम मेरा सरनेम वैसे शादी के बाद में बोथरा था, पर है ना अभी मेरे को 41 साल हो गए, मैंने जैन यूज करती हूँ, पूरी फैमिली हमारी जैन यूज करती है। ठीक है, तो फिर जैन ही लेना है ना हमने। जैन ही लेना, तो 40 साल से उसकी वाइब्रेशन ले रहे हो तो वही हाँ। कंटिन्यू करना है। और दूसरी बात, मेरा टैलेंट नंबर 2 है। उसके बाद में मेरा डेस्टिनी नंबर मेरा 7 आया है। उसके बाद में हार्ट नंबर मेरा 5 आया हुआ है। और उसके बाद में पर्सनैलिटी नंबर 2 आया हुआ है। ठीक है, कोई बात। आखिरी का 9 आया हुआ है। बहुत अच्छा है मैम। हम प्रेडिक्शन पार्ट अभी नहीं कर रहे, अभी हमने सिर्फ नंबर नहीं, निकाल मैं सिर्फ निकाली, वो बता रही आप। हाँ, बहुत अच्छा है। ठीक है, सही निकाला है। हाँ जी, बाकी का कल पढ़ेंगे। मीना जी। हेलो सुचिता हेलो जी। हाँ जी। एक्चुअली मैं तो आपके क्लास में आने वाली नहीं थी, मगर प्रीति जी के क्लास में उसने बताया, और आई एम नॉट टू मच ए न्यूमरोलॉजी पर्सन, तो बोला देखती हूँ आज प्रीति जी इतना बोलती है तो, बट आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड, सो आई डिडंट लीव योर क्लास। थैंक यू। बट मेरे को एक क्वेरी है। सुंदर पढ़ाते हैं। बर्थ डेट के हिसाब से 21 टोटल आता है एंड 3 इज माय सोल नंबर, राइट? राइट। So, but my name is actually Meena Shah, which I changed it to MMEENA, okay? To bring it to a favorable 6 number. How 6 is favorable? Because after changing it to MM, my MEENA था, मैंने उसको MM कर दिया to bring it मैं to वही 6. कह रही हूँ, 6 आपके फेवर में, कैसे पता? आप फेवरेबल है ना? कैसे पता है? कैसे पता है मतलब? मतलब 6 नंबर आपको क्या दे रहा है? पूरा मैंने जो डेस्टिनी नंबर किया ना। नहीं मैम, आपने बोला 6 पे आ गया आपका नाम, है ना? वो तो मैंने मीना शाह जो आ रहा था ना, वो एक्चुअली 2 पे आ रहा था, पर जब मैंने उसको MM कर दिया तो वो 6 पे आ रहा था। तो 6 से आपको क्या मिलने वाला था, वो मैं पूछ रही हूँ। तो काम एज ए कंपैटिबल नंबर फॉर 369, क्योंकि मेरा हार्ट नंबर 3 आ रहा था, पर्सनालिटी 3, अल्टीमेट नंबर 9, सो टू ब्रिंग इट टू अ फेवरेबल यू नो द 369 का जो वो होता है ना, तो उसके हिसाब से मैंने चेंज किया। तो अभी so it's I'm just telling you, so it's fine, no? तो क्या नहीं, आपने अभी चेंज किया या कब चेंज? नहीं पहले मेरे को किसी ने बताया, अभी तक आपने 369 कर लिया, ठीक है? बाकी के नंबर आपके कंपैटिबल है कि नहीं, वो तो हमने चेक नहीं किया अभी। बाकी के 5 नंबर निकालने हैं हमने कल। ओके, पर टीचर एकदम 3 6 ठीक है, वो हम कल चेक करेंगे। 369 आपका कहाँ आ रहा है? My soul number, my birth date is again 9 only, no? And my full birth date is coming to 3. और 9 आपका डे है। 18/12/1962 आता है, so that's 939 again. मैडम, आपने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को कंपैटिबल किया है। हाँ, तो वो मेरा 3 पे आता है ना। तो नाम कहाँ गया आपका? तो वो अच्छा, तो चलिए एक सिंपल क्वेश्चन। हाँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डेट ऑफ बर्थ में आपकी डेट ऑफ बर्थ जो सही नहीं, ठीक है, कई बार होता है ना ऐसा, तो नाम जो है इस नंबर पर ले आइए और आपका ठीक हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ तो आपकी सेम की सेम रहेगी, आप नाम में कितनी भी चेंजेस कर लो, आपका डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं होगा। तो कैसे आपका नाम जो है वो डेट ऑफ बर्थ को सपोर्ट करेगा, वो बताइए मुझे। डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं होगी, जो आप भाग्य, जो डेस्टिनी, जो सोल नंबर लेके आए हैं वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। कैसे आपका नाम आपकी डेस्टिनी को चेंज करेगा? पर वो 369 का जो उन लोग बोलते हैं ना, वो कंपैटिबिलिटी होती है उसके मैडम, मैं हिसाब से। अगेन हर एक को बोलती हूँ, जब आप किसी के पास भी जाओ क्वेश्चंस लेके जाइए। अगले ने बोल दिया ये कर दिया मैंने, खत्म। आप जानते भी नहीं आपके साथ क्या किया है किसी ने, आप पैसे देके आ जाते हो बिना किसी क्वेश्चन पूछे। क्यों बताइए?
डोंट डू दिस अगेन। मेरे बहुत सारे वेबिनार्स में नंबर नेम करेक्शन पर बोलती हूँ कि भाई नाम जो है उसकी छेड़खानी मत करने दीजिए किसी के साथ। जब हम मैं ये नहीं कहती नेम करेक्शन नहीं होता, हम पाइथागोरस में नेम करेक्शन करते हैं। आई टेक 3 days मैम, समटाइम 5 days, क्योंकि हम पूरे 10 के 10 नंबर देखते हैं, चेंज हो रहे हैं नंबर, आपका टेम्परामेंट चेंज हो रहा है, रेपिटेशन ऑफ नंबर देखते हैं, किस प्लेन पे जा रहे हो वो देखते हैं, इतनी सारी चीजें देखते हैं जिसमें इतना टाइम जाता है। लोग 10 मिनट में नाम चेंज कर देते हैं। कैसे? वो सिर्फ 2 नंबर देखते हैं, बाकी के नंबर तो आपके चेक ही नहीं किए जाते, फिर प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में। तो आपका चेक करेंगे। इंटरेस्टिंग केस है मैम, आपका मैं केस चेक करूंगी और इसी क्लास में चेक करूंगी विद एग्जांपल। संगीता जी। हाँ जी संगीता जी। Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. How are you? Good, ma'am. Good to see you again. Thank you. Yes, ma'am, I've got 2 questions. My daughter, she is 91 born. Okay. October 91. But when she was filling the form for her 10th board, उस समय गलती कोई ऑफिस क्लेरिकल इशू हुआ क्लेरिकल मिस्टेक और वो 92 हो गई। अब वो उसी बोर्ड का, बिकॉज वो तो बर्थ सर्टिफिकेट माना जाता है, सो अब हर जगह उसका वो 92 चल रहा है। देयर इज नो प्रोविजन यहाँ पे इंडिया में कि वी कैन चेंज इट। यू कैन चेंज मैम, एफिडेविट बनता है, आप चेंज कर सकते। मैम वी हैव ट्राइड, दे आर आस्किंग फॉर ऑल द स्कूल सर्टिफिकेट्स राइट फ्रॉम नर्सरी। वो सीबीएसई में जाके चेंज करने के लिए सारे स्कूल के सर्टिफिकेट चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। शायद ये भाग्य था मैडम, डेस्टिनी थी कि चेंज होना, तो वाइब्रेशन अलग आएंगी। अब तो अब हम कौन सा यूज करें उसका? नेचुरली जो अभी जो हर जगह वो यूज कर रही है वो वही आएंगी ना वाइब्रेशन, तो उसको वही आएंगी ना, तो 92 ही यूज करना पड़ेगा। यस मैम। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मैम। हाँ जी। जैसे इसी गर्ल की शादी अभी 3 months पहले हुई, तो इनकी कोर्ट मैरिज हुई, तो उन्होंने तो मंत्र और गोत्र कोई नहीं चेंज हुआ, तो शी इज स्टिल यूजिंग हर पेरेंटल, हम लोग का सरनेम, बिकॉज अभी पासपोर्ट में चेंज करना है, आधार कार्ड में चेंज करना है, वो सब प्रोसेस होगा जब करेगी। अभी तो शी इज यूजिंग हर मेडन नेम, तो क्या करें? नहीं मैम, हस्बैंड का नाम हिंदू है ना? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो हस्बैंड का सरनेम यूज करना चाहिए, तो तुरंत कराना चाहिए ना? करना चाहिए। अगर चाहते हो कि वाइब्रेशन मिलनी शुरू हो जाए तो तुरंत करिए, क्योंकि उसको टाइम लगता है वाइब्रेशन। देखो हम हमेशा देखते हैं कि लड़की की शादी के बाद ना लाइफ बदल जाती है, होता है ना ऐसे? हाँ। हर किसी के साथ होता है। ये ससुराल वालों का इम्पैक्ट नहीं होता है, कि सरनेम का असर होता है। हम दोष हमेशा दे देते हैं ससुराल वालों को। नो डाउट वो एनवायरनमेंट का असर आता है हम पे, लेकिन मेजर रोल जो है वो आपका सरनेम प्ले करता है। तो सरनेम हो सकता है अच्छा हो जाएगा, उसके बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। कल तेरे को क्लास है कि नहीं, खाली बता के जा कितने बजे? माला जी, यस माला जी प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, बोलिए। तो मैम मतलब आधार कार्ड और पासपोर्ट में वो बाद में चेंज होता रहेगा, अभी भी इमीडिएटली उसका He should start writing it. Yes. start writing. Yes. Thank you मैम। लास्ट 2 रह गए हैं, कविता जी एंड तन्मय। यस कविता। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 20/6/1990, तो अब हम इसे टोटल 2+0 या 20+6 ऐसे करेंगे? क्या डेट ऑफ बर्थ है? 20/6/1990। क्या फर्क पड़ता है अगर 20+6 करो या 2+6 करोगे? तो 0 की तो वैल्यू नहीं है ना। हाँ जी। 2+6 करो। 2+6, 2+0 मतलब ऐसे ही करना है ना, मतलब 20 काउंट नहीं करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। तन्मय जी। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो। सॉरी वो नाम तन्मय था तो आई थॉट। अच्छा, जाने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है। एक तो YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो वहीं जाएगी। दूसरा, क्लास कैसी रही अगर आप ग्रुप में एक मैसेज छोड़ दोगे तो मेरे लिए थोड़ा एक एनकरेजमेंट मिल जाती।
ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकाल के, जब भी टाइम में। हाँ जी तन्मय बोलिए। अनम्यूट हो गए, ओके बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। मैम हाँ जी। मेरे जो टैलेंट नंबर है, डेस्टिनी नंबर है और हार्ट नंबर है ना, वो तीनों सेम आ रहे हैं। कौन सा? 6। अरे वाह। और जो पर्सनालिटी नंबर है वो 2 आ रहे हैं और अल्टीमेट नंबर 3 आ रहा है। आपकी एज क्या है? मैम 11। How sweet, how sweet. 11 years and how is the class? क्या नाम है आपका? मैम इनफैक्ट ये मेरे भाई का एड्रेस है तो इसके लिए नाम तन्मय, लेकिन मेरा नाम भाविक है। भाविक, ओके। भाविक बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो, है ना? या सब लोग जो है ना वो आपको काम देके भाग जाते हैं, सबका काम करना पड़ता है आपको, है ना? हाँ। सब बोलते हैं कर दो कुछ नहीं होता, और आप मना ही नहीं कर पाते हो। हाँ मैम, हर बार ऐसे ही होता है। 6 नंबर है ना, 6 नंबर करवाता है। देखो कितनी जल्दी मैंने पकड़ लिया इसका, है ना? प्रिडिक्शन इतना इजी है इससे, तुरंत। मतलब मैं कहती हूँ न्यूमरोलॉजी का कोर्स करो, और आप अगर पैसा कमाने के लिए कर रहे हो तो लाखों में खेलोगे, ठीक है? आप एक कंसल्टेंसी 5100 रुपए लेते हो, और अगर आप कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी करते हो यानी कि बिजनेस वाली, तो 11,000 शुरुआत है कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी की। फीस तो हमारी है ही नहीं उतनी, आप 2 महीने के अंदर अंदर अपनी फीस निकाल लेते हो। मैं नहीं कहती सिर्फ पैसा कमाना है, भला भी करना है लोगों का। मैं फ्री क्लास देती हूँ ना, आपके पास भी कल को कोई जरूरतमंद आए तो जरूर हेल्प कीजिए। हर बार पैसे ही नहीं कमाना होता, कभी कभी दुआएं भी कमानी, ठीक है? पैसा तो मटेरियल वर्ल्ड में काम आएगा, लेकिन जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपकी सोल के एवोल्यूशन में काम आएगा, ठीक है? तो कल वापस मिलेंगे। कौन रह गया? सुलग्ना आपका हो गया ना कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? और अरे चलो बताओ, लास्ट, निराश नहीं करेंगे, बोलो। हाँ मैम, एक तो क्लास बहुत अच्छी थी, और आपने जो बोला फीडबैक देने के लिए, वो कहाँ पे डाले? मतलब जिस ग्रुप में हो, ग्रुप में हो आप? हाँ, वो सिजिल वाले ग्रुप में है, सिजिल सिंबल के वहाँ पे डाल देना। अच्छा, और एक बात है मैम, जैसे आपने बोला कि मेरा जो पहले का सरनेम है, मेरा नाम है जो यहाँ पे दिख रहा है सुलग्ना मन, यही यूज करती हूँ बराबर से, ठीक है? उसके बाद का जो सरनेम है सुलग्ना चक्रवर्ती है, ठीक है? लेकिन डॉक्यूमेंटेशन वो वगैरह उसके लिए मैंने कभी भी चेंज, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं करना है, लेकिन कभी भी नहीं है, मैं बराबर से ही सुलग्ना मन्ना ही यूज करती हूँ और सब जगह पे ही है। तो ये क्या मुझे चेंज करना चाहिए, या मतलब ये मैं यही यूज करती हूँ? और इसके अभी आप नंबर निकालोगे ना, कल जो 5 नंबर बाकी के भी निकालेंगे, तो उसमें पता चल जाएगा कि सही क्या आपके लिए। अच्छा ठीक है। मेरा जो मैम है ना वो 3 आया है, ठीक है? जो मतलब डेस्टिनी नंबर है वो 1 है, 1, हार्ट नंबर है 7, पर्सनालिटी नंबर 3 और अल्टीमेट नंबर 4। कोई बात नहीं, कल चेक करते हैं कंपैटिबिलिटी सारी, ठीक है? मैडम ग्रुप नंबर व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए, व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप ग्रुप का ये डाल दीजिए ना लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। ओके, आप ठीक है डाल देते हैं, अभी 1 मिनट रुकिए जरा। मैम एक बार फिर से थोड़ा यूट्यूब का लिंक दे दीजिएगा, वो थोड़ा मैसेज के तो कर पाऊंगी। सुलग्ना मैम यूट्यूब का लिंक दे दिया है, और फीडबैक आप जहां पर हो, जिस ग्रुप में हो, सिजिल में भी हो, सारी जगह आप वहां पर भी फीडबैक दे सकते हैं। मीना मैम जैसे ही बोलती हूँ मैं तो आप स्माइल करने लग जाते हो। आपका थम्स अप मिल गया मीना मैम। तो जहां पर भी जिस भी ग्रुप में हो आप लोग फीडबैक दे दीजिए, और आपके पास में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे डायरेक्टली भी फीडबैक दे सकते हो, और आपके चेहरे मुझे बता रहे हैं, क्योंकि यू नो वेरी वेल मुझे प्रिडिक्शन के लिए या आपको समझने के लिए किसी फीडबैक की जरूरत नहीं होती है, आपका चेहरा ही सब कुछ बता जाता है, तो मैं समझ गई हूँ आपका फीडबैक।
सुचिता मैम, एक चीज है इनकी कि हाँ इनकी जी, स्माइल, इनकी सारी चीजें बताते रहती है। जैसे ही स्वाति मैम के चेहरे पे स्माइल आ गई, मीना मैम, सुलग्ना मैम, तो सब लोगों के चेहरे की स्माइल ही बता रही है। ये अस्मिता मैम, आपने भी कैमरा ऑन कर दिया। यस हाँ मैम, यस मधु मैम। अच्छा लगा तो बहुत। यस, आपका फीडबैक मिल गया और आप जहां पर भी हो, जिस किसी भी ग्रुप में हो, वास्तु के हो, जीबू के हो, या अदर सीजल में हो, एंजल में हो, जहां पर भी हो वहां से मुझे फीडबैक दे सकते हो। ओके, एंड आई थिंक सुचिता जी एंड हो चुकी है क्लास। हाँ, एंड हो चुकी है। बस मैं इनको लिंक दे दूं क्योंकि शायद ये ग्रुप में डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं। तो आई थिंक जो जिनको पर्सनली मैसेज गए हैं वो ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और जो आपके साथ है प्रीति जी, वो आपके साथ ग्रुप में रहेंगे, उनको आप आगे फॉरवर्ड कर देना। जो रिकॉर्डिंग हम देंगे, ठीक है, क्योंकि एक एक सिंगल को ग्रुप लिंक जो है वो दे दिया है, तो आप चाहो तो ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। स्मिता शर्मा जी, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे लिंक, सो डोंट वरी। ओके स्मिता मैम। अच्छा, स्मिता जी ने हैंड इसीलिए रेज किया हुआ है या कोई क्वेरी है? नहीं, स्मिता मैम कुछ बोलना चाहते हैं। अच्छा, बोलिए मैम। To you, Sucheta ji, thank you so much for your beautiful class. I have already learned Pythagorean numerology and इतना मैं convinced हूँ, लेकिन आपकी बात सुन के फिर भी मैंने पूरी सुनी, इतनी ब्यूटीफुल चीजें बताई आपने। Thanks to you and thanks to your teaching style and the conceptual clarity. And मैं देखती हूँ मैं आपके देखती हूँ YouTube and बहुत सुंदर बताया आपने। It's nice to be, know ये तो अथाह लैंग्वेज, ये जो नॉलेज है, जितना भी करो तो डाउट किया। And that's why I'm very because मेरे भी जो गुरु हैं सिद्धार्थ भारद्वाज जी हैं, he also Pythagorean system doesn't believe in name change. इतना ज्यादा name change और Chaldean पे believe करते हैं। I truly speaking, I have no knowledge of Chaldean, but name तो सारा Chaldean से ही करते हैं। नहीं मैम, लोशो से भी करते हैं। But that is so very incomplete और सारी चीज मतलब वो इनकम्प्लीट है। हाँ जी। Rather than so, I would say ये प्रीति जी की जो जर्नी है कि please connect to the divine to be, to change the vibrations rather than changing the EI. So thank you so much, Preeti ji, for sharing this link, and it was really rejuvenating. And thank you, Sucheta ji. Thank you, Preeti ji. And thank you all कि आपने जैसे ही देखा और आप जैसे मीना मैम कह रहे कि बस प्रीति मैम ने कहा हम आ गए। रियली थैंक यू सो मच कि आप लोगों को कुछ बोलूं और आप लोग सच में मान लेते हैं, और इसके लिए रियली थैंक यू बाय हार्ट। थैंक यू सो मच। कल क्लास में वापस मिलते हैं। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल। और कल की क्लास में हम वाक्य के 5 नंबर करेंगे, और लास्ट क्लास में हम कार्मिक नंबरों के बारे में बात करेंगे। और 3 क्लासेस में जितना हो सके, जितना दे सकती हूँ मैं जरूर दूंगी नॉलेज, और हो सके तो कोर्स जरूर कीजिए, क्योंकि कहीं से भी कीजिए, हमसे जुड़े हैं, हमसे कनेक्टेड फील करते हैं, तो जरूर हमारे प्लेटफॉर्म से कीजिए, क्योंकि जितना हम बता रहे हैं उससे कहीं ज्यादा जो है वो मिलने वाला है। तो कल की क्लास में बताऊंगी कि और क्या क्या मिलेगा कोर्स में। तो यस, जल्दी करेंगे। तो हाँ जी, फीस क्या है और फीस बता देते हैं, कल बता देते हैं, ज्यादा नहीं है। मैंने आपको बताया नहीं कि आप जब कंसल्टेंसी लेनी शुरू करोगे, आपकी 3 या 4 कंसल्टेंसी में आपकी फीस निकल जाएगी, इतनी है बस, ज्यादा नहीं है। पीडीएफ हिंदी में मिलेंगी? पीडीएफ इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं। हिंदी में रिकॉर्डिंग जो मैं पढ़ाती हूँ वो सारा हिंदी में है, ठीक है, क्योंकि मैम मेरे जो स्टूडेंट है ना वो ऑल ओवर वर्ल्ड हैं, तो कईयों को हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आती है, वो पीडीएफ से ही काम चलाते हैं। हिंदी में सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको, लाइफ टाइम मिलती है रिकॉर्डिंग, वो हिंदी में ही मैं पढ़ाती हूँ। तो कुछ समझ नहीं आएगा, आप रिकॉर्डिंग सुन के नोट डाउन कर सकते हो। सुनिए ना मैडम, और समझो हमारा फोन ये हो गया म्हणजे खराब हो गया और दूसरा फोन लिया, तो उसमें वापस लाने के लिए समझा आपको हमने रिक्वेस्ट किया, तो मिलेगा क्या फिर वापस? क्यों नहीं मिलेगा मैम, क्यों नहीं मिलेगा? आप ही की चीज है ये। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, मेरे में विश्वास दिखाने के लिए, और साथ बने रहने के लिए एंड तक। थैंक यू सो मच। 2 घंटे हो गए हमें प्रीति।
लगे हुए, बट ना तो इनका जज्बा कम हुआ है, एनर्जी कम हुई है, और इनको देख के मेरी भी नहीं कम हुई जी है। हमारी क्लास जो है, हमारे वेबिनार 12-12 बजे तक चलते हैं। अरे मैं आपको वही बता रही हूँ, ये रुखसाना जी कुवैत से हैं, मेरी पुरानी स्टूडेंट है, और इनको पूछिए हम 1:30 बजे तक बैठे हैं रात। पता नहीं चलता एक्चुअली टाइम, पता ही नहीं चलता। यस यस। चलिए तो फिर कल मिलते हैं सभी लोग। जय श्री राम। यस श्योर, कल मिलते हैं। रुखसाना, थैंक यू सो मच। हेलो, कैसे हो मैम? आई एम गुड, थैंक यू, थैंक यू। I always like to hear you, you know, and the tips what you give, this is lifelong, it is lifelong with us, believe me. Thank you, Ruku. Thank you so much. Thank you God so bless much. you. Thank you. Stay God blessed. bless you. Take God very bless good you, care of yourself. और Thank good you. night. Good night. Good night. कल मिलते हैं सर। So sharp at 9 tomorrow we'll connect. Thank Yeah. you. Sure.